अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम हिबा और आपका वेलकम है ऑडियो नॉवल उर्दू पे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर लाजमी करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, ठीक है। नावल रस्म वफा इस कलम ज़हरा कासिम आगा मुकम्मल नावल को रीड आउट करेंगे। आई होप कि आपको ये नावल पसंद आए, ठीक है। कुछ लोगों को शायद याद हो, हमने पहले रीड किया है, लेकिन ये क्या कहते हैं, इस चैनल पे रीड नहीं हुआ और ये हमारी आवाज़ पे रीड हो रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, ठीक है। चले नावल को रीड आउट करते हैं बगैर किसी देरी के। वो इस वक्त अपने ज़िंदगी के बदतरीन लम्हात में मुझ में था। वो इसकी ज़िम्मेदार, इसकी अजीज़ चांद माँ थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। और आज जब सब कुछ हो रहा था तो वो अपने किए गए अहद पर शदीद पछता रहा था। साइन करो ख़याम बेटा। तहमीना दुरानी ने अपने इकलौते लाडले के कंधे पर हाथ रखा, जो गहरी सोच में था। सब मुंतज़िर थे कि दूल्हा साइन करे तो निकाह मुकम्मल हो। इसके नाना बिस्तर मर्ग पर इसकी रजामंदी के मुंतज़िर थे, जो इन्हें मौत के वक्त दवाम दे सकता था, इनकी इकलौती पोती इनके कुल एहसासे को अपना कर। ख़याम दुरानी वल्द असफन दुरानी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी। इसने जल्दी से अपने साइन किया। तहमीना ने फ़ौरन और जज्बात से बेटे को गले लगा लिया। मुबारक हो मेरे चांद, नाना के पास चलो। वो इसे उठाकर बेड पर ले आई। मुबारक हो आगा जान। तहमीना ने मरते हुए बाप को रोते रोते गले लगा लिया था। नूरे आगा दूसरे कमरे में अपनी सहेलियों और खाला की झुरमट में बैठी थी। खाला, ये चुभ रहा है। नूरे ने मुंह बसोड़ा। वो 12 साला बच्ची अपने जर्क बर्क लिबास से उलझ रही थी, इसीलिए ये सब इसके लिए ये समझ से बाहर था, मगर जो बाहर इसका 28 साला फुफ्फोज़ाद था वो सब समझ चुका था। अच्छा, 12 और 10 कितने होते हैं? 22 और 22 23 24 25 26 27 28, मतलब 16 साल का एज डिफरेंस हो गया इसमें। ठीक हो गया। बच्ची को पालते पालते ज़िंदगी गुजरनी थी। अब वो दिल ही दिल में कर रहा था। 2 दिन से वो लोग मानसरा में मौजूद थे। आज रात इन्हें निकलना था। इस्लामाबाद पहुँच के कराची की फ़्लाइट लेनी थी। फबीहा लखानी के साथ मालदीव्स के लिए निकलना था। कामों का एक अनबार था जो निपटाना था, और माँ जी मज़े से बाप और भतीजी में लगी थी। इसने कहा कि इसके लिए कोई अहमियत नहीं थी, वो सिर्फ माँ की खातिर खानापुरी करने आया था। इसकी मंजिल फबिया लखानी थी, इसकी दोस्त, इसकी कोलीग, इसकी गर्लफ्रेंड। चले, वो बेसब्री से उठा। हाँ बस नूरे का सामान रखने दो थोड़ा। वॉट? वो उछला। ये साथ जाएगी? इसने लॉन में बच्चियों के साथ खेलती ताज़ा ताज़ा बीवी को देखा। ताज़ा ताज़ा बीवी, पहले बासी होती है लड़की। हाँ, अब यहाँ क्यों रहेगी? इसके शोहर का घर ही इसका घर होगा। शोहर से तो पूछें। वो झुंझला गया था। देखो ख्याम, सब कुछ तय है तो फिर ओवर रिएक्ट की जरूरत नहीं, ओके? तहमीना ने बेटे को सीधा किया। लुक मोम, हम वहाँ क्या कहेंगे? आई मीन, सबसे क्या तारुफ करवाएंगे आप इसका? अभी तो तुम्हारी कज़न के तौर पर मुतारिफ करवाएंगे, फिर इसके 16 साल के होने पर बाकायदा मैं वलीमा करूंगी तुम दोनों का। वो सब प्लान कर चुकी थी। चलो 4 साल तो सुकून से गुजरेंगे। वो शुक्र अदा करने लगा। ख़याम, तुमने वादा किया था इसका ख्याल रखोगे, अपना ही ये दोगे इसे। जी जी याद है, आप चलें बस। वो टाल गया। मैंने मुलाजमिन को सारी हिदायत दे दी है। आप फिक्र ना करें आपा, अब्बा जी का ख्याल अच्छे से रखेंगे हम। फरदौस, नूरे की खाला और इनके शोहर ने भरपूर तसल्ली दी। आप वहाँ जाते ही नूरे का एडमिशन करवा दीजिएगा। इसे पढ़ने का बहुत शौक है। जी जी बेफिक्र है, मेरी बेटी है वो। तहमीना ने मोहब्बत से भतीजी को देखा, जो अब शादी के कपड़ों से आज़ाद सादा लोन के सूट में थी। इनकी बरसों की ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। इनके भाई की इकलौती निशानी आज वो साथ ले जा रही थी। अब वो हर फिक्र से आज़ाद थी। ख़याम ने अपना वादा पूरा कर दिया था। रास्ते भर इसकी और मामा की बातें सुन सुन के वो हंसता रहा। वो बहुत बातूनी थी और इसके कई सवालात करने की आदत थी। वो नूरे को काफ़ी अच्छे से जानता था। वो बचपन से मामू मामी के साथ इनके घर रुकने आया करती थी, मगर अब मुस्तकिल तौर पर इसकी बीवी की हैसियत से इसकी आमद ख़याम को कुछ अजीब लग रही थी। वो जानता था इस बच्ची के लिए भी इस निकाह की कोई अहमियत नहीं, शायद बड़े हो जाने पर वो खुद ही इनकार कर दे। वो मुतमईन था कि भतीजी के इनकार पर मोम अपने फैसले से पीछे हट जाएंगी और सब फिर से ट्रैक पर आ जाएगा। इसने ख्यालात और गाड़ी दोनों का रुख मोड़ा। दादाजी हमारे साथ क्यों नहीं आए बीजान? नूरे ने फुफ्फो से पूछा। इसे आधे रास्ते में ही दादा की याद सताने लगी। ख़याम का सारा फोकस सामने रास्ते पर था। इसे सूरत हाल मालूम थी, सो चुप रहा। बेटा, वो अब सफ़र नहीं कर सकते, हम जल्द इनके पास जाएंगे। तहमीना की आंखें नम होगी। वो जानती थी वो अब इनके जनाजे में ही जा सकेंगे। ये सब इनके बाप की ही ख्वाहिश थी कि अब नूरे ख़याम की बीवी बन के कराची में रहे, आला तालीम हासिल करे और वो अपने आबाई इलाके में ही आखिरी दिन गुजार कर यहीं दफन हो। डॉक्टर्स इन्हें जवाब दे चुके थे। ख़याम के बिजनेस, घर के काम, इनका अपना बुटीक, लाखों
लाखों काम थे और वो सब कुछ छोड़कर अपने बाप के साथ आखिरी दिन भी नहीं गुजार सकती थी। दिल पर पत्थर रख के वापस आना पड़ा, मगर अब बाप और भाई की निशानी इनके पास थी, इनकी नीली आंखों वाली गुड़िया। इस सब में वो अपने बेटे की गहरी ब्राउन आंखें भूल गई, जो बेबसी से इन्हें देख रहा था। मैं फबिया को तो सच ही बताऊंगा, ये डन है। ख्याम ने गाड़ी एयरपोर्ट के रास्ते पर डाली। वो बाप के साये से कुछ सालों पहले ही महरूम हुआ था। असफन के बाद ख्याम ने बिजनेस की भागदौड़ अच्छे से संभाल ली। खानदानी ज़मीनों और दीगर जायदाद के मामलात तहमीना देखती थी। वो एक एक्टिव खातून थी। बेटे को मोहब्बत से परवान चढ़ाया, उन्होंने घर और काम को बराबर रखा। यही वजह थी कि ख्याम माँ का दिलदार और कदरदान था। वो एक सुलझा हुआ मगर शौक तबीयत लड़का था। इसकी सारी गैदरिंग इसी के मिजाज की थी। फबिया और वो कॉलेज के दिनों से साथ थे। बाद में ये दोस्ती गहरी कुर्बत में बदल गई। दोनों अक्सर ट्रिप पर साथ जाते थे। फबिया एक आज़ाद ख्याल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और इनके वालिदैन को इसकी पसंदगी का इल्म था, मगर ये ज़िंदगी भी अजीब होती है, इसका हर अगला मोड़ अंधा होता है। और ख्याम की ज़िंदगी का नया मोड़ कार की बैक सीट पर सर रखे सो रहा था। सोते हुए इसके चेहरे का अलहड़पन और वाज़िया हो रहा था। वो लोग 4-5 घंटे के मुश्किल सफ़र के बाद अब कराची में अपनी रहाइशगाह पहुँच चुके थे। सारा सामान ख्याम के बराबर वाले रूम में शिफ्ट कर दो, तहमीना ने नूरे के सामान से मुतालिक नौकर को हदायत जारी की। मेरे बराबर में क्यों? वो ज़िद हुआ। थकन से इसकी बुरी हालत थी। नूरे सोफे पर दुबकी बैठी थी। वो कभी बचपन में आई थी इस घर में और अब हमेशा के लिए आ गई थी। बीजानी, भूख लगी है। नूरे ने हाथ दुआई दी। मैं सदके जाऊं, मेरी बच्ची के लिए कुछ लाऊं जल्दी से? शरफुद्दीन, उन्होंने नौकर को आवाज़ लगाई। मुझे भी भूख लगी है, ख्याम तंग के बोला। इसे फूफो भतीजी का प्यार हजम नहीं हुआ, बेचारा एक साइड हो गया। अब बस बच्ची के ही लाड उठाए जाएंगे। तो आप तो बड़े हैं, खुद जाके खा लें। इत्थे रख। ये नूरे थी। वो एकदम इसकी तरफ मुड़ा। इसकी ज़बान कितनी चलती है? ख्याम हैरत में था। हाँ, तैयार हो जाओ बच्चों तुम, तहमीना ने बेटे को छेड़ा। उफ भई, अभी इस बात को 4 साल तक जाने दें। वो मुहतात हुआ। लोगों के लिए 4 साल होंगे, मगर तुम हर पल हर लम्हा याद रखोगे कि ये तुम्हारी जायज़ कानूनी शरई बीवी है और तुम इसके मुहाफ़िज़ ज़िम्मेदार हो। तहमीना ने इसे रियलिटी चेक दिया। जी अच्छा, इसने बात ख़त्म करनी मुनासिब समझी। शरफुद्दीन सैंडविच और फ्राइज से भरी ट्रे लेकर हाजिर हुआ। थैंक यू। ख्याम ने बीच में से ट्रे उचक ली। ये मेरे लिए है। नूरे बेचैन हुई। तो आ जाओ, यहाँ बैठ के खाते हैं। ख्याम ने खुले दिल से बराबर वाली जगह पर बुलाया। तहमीना मुस्कुरा दी। नूरे खुशी से इसके पास बैठ के सैंडविच खाने लगी। ख्याम को इस 12 साला बीवी से कोई मसला नहीं था। वो इसे कज़न की हैसियत से ही ट्रीट कर रहा था। हाय बेबी, फबीहा फाइनली इसे ऑफिस में देखकर खिल उठी थी। हाय डार्लिंग। ख्याम ने इसके नरम लबों का बेकरारी से बोसा लिया। पूरे हफ्ते की दूरी कैसे सही है जानते हो? फबिया ने इसके गिर्द बाजू हमायल किए। तो आज सारी दूरियों का हिसाब चुकता कर लो जान। हुज स्टॉपिंग यू? ख्याम ने इसकी कमर में बाजू डाल के पीए को तलब किया। कम इन। वो दोनों यूं ही खड़े थे जब पीए अंदर दाखिल हुआ। इनकी नज़दीकियों से सब वाकिफ थे। आज का शेड्यूल देख लो, तुम लोग संभाल लो, आई हैव टू गो। ओके सर। वो सर हिलाकर वापस पलट गया। फ्लैट चलें? या श्योर। फबीहा खुशी से झूम उठी, मगर ख्याम का दिल डर रहा था। सच के बाद फबी का रिएक्शन वो सह पाएगा? देखो नूरे, अब तुमने अच्छा पढ़ना है और पढ़ाई में जो भी हेल्प चाहिए हो ख्याम से ले लेना। ओके बीजानी। मगर वो मारेंगे तो नहीं ना अगर मैं गलतियां करूं तो? अरे नहीं, वो तो प्यार से पढ़ाएगा तुम्हें और तुम इसके साथ बातें किया करो, घूमा फिरा करो। अच्छा, फिर तो मुझे पार्क जाना है अभी। नूरे खुशी से उछली। अभी तो वो ऑफिस में है। तहमीना हंसती। मुझे नहीं पता, इनको बुलाएं ऑफिस से अभी। ना बाबा, मैं नहीं, तुम खुद कॉल कर लेना। ओके। वो चह के कहती इसे घूमना फिरना बहुत पसंद था। इसे घूमना फिरना बहुत पसंद था और ख्याम के साथ मज़ा भी आता था। वो टेलीफोन की तरफ भागी। अब नाना जी कैसे हैं? फबीहा ने जूस का सिप लिया। वो दोनों इस वक्त ख्याम के ज़ाती फ्लैट पे मौजूद थे। बस यार, चलाओ समझो। मामा और मैं तो ज़हनी तौर पर तैयार है, मगर नूरे ना। कौन नूरे? फबीहा एकदम चौंकी। आई मीन कजिन। ख्याम ने जल्दी से तारुफ दिया। ओह हाँ, तुम्हारी मामूजाद कैसी है वो? अब तो स्कूल जाती होगी। या एक्चुअली कुछ बताना था। ख्याम कुछ संभल के बैठा। हाँ बोलो। फबिया अपनी शर्ट ठीक कर रही थी। इसी वक्त ख्याम का फ़ोन बजने लगा। घर का नंबर। इसने जल्दी से कॉल पिक की। हेलो, कहाँ हैं आप? कौन? वो रुक के पूछने लगा। मैं नूरे हूँ। वो पूछना चाहता था कि इसे नंबर कहाँ से मिला और अगर मिल गया तो वो इसे क्यों कॉल कर रही है, मगर फबिया का इसकी जानिब चेहरा था। इसने खुद को नॉर्मल रखा। हाँ बेटा, मैं ऑफिस में हूँ, आप रुको। इसने खुद को कंपोज किया। अभी घर आए, मुझे पार्क लेकर चले ना। वो फ़ोन पर चला रही थी। ख्याम ने फ़ोन कान से फासले पर किया। अच्छा, मेरी माँ? जुमले का आधा हिस्सा वो जब्त कर गया, यानी कि मेरी माँ वाला। शी इज़ एट योर प्लेस?
फबीहा ने पूछा। और हाँ, ओ हाँ, यही बताना था कि वो अब हमारे साथ रहेगी, यही पढ़ेगी, मुझे घर जाना है, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। या श्योर हनी, फबीहा ने इसके गाल छुए। प्लीज तुम ऑफिस देख लेना, सिर्फ तुमसे मिलना था सो आ गया। या इट्स ओके, टेक रेस्ट, लव यू टू। ख्याम ने इसके कंधे को छुआ। इस अचानक गाल पर से शदीद गुस्सा आ रहा था। क्या मुसीबत है। वो घर आते ही टेरेस पर मौजूद नूरे के पास आया, जो चेयर पर तहमीना के साथ बैठी मैंगो शेक पी रही थी। इसे पार्क ले जाओ, कुछ शॉपिंग भी करवा देना और खाना खिलाते हुए लाना। तहमीना ने सारा प्रोग्राम सुनाया। मैं बेबी सिटिंग नहीं करता मामा। वो झुलाया हुआ था। नूरे मासूमियत से इसे थके हुए इंसान को देख रही थी, जिसकी नजरें खुफगी से माँ को देख रही थी। मैं इंतहाई अहम मीटिंग में था और इसकी कॉल। इसमें ये कहा था काल इसे मैंने कहा था काल का। और तुम किस काम में बिजी थे? वलीद से खबर मिल चुकी है मुझे। तहमीना ने सर्द निगाहें इस पर गाड़ी। तुमसे पहले वलीद तुम्हारे बाप का पीए था और आप बाबा की भी जासूसी करवाती थी। इस बार वो आंख दबा के हंसता हुआ माँ के सामने बैठ गया। नूरे भी मुस्कुरा रही थी। तुम क्या दांत निकाल रही हो? तुम्हें क्या समझ आ रहा है? वो नूरे को देखकर हंस दिया। मैं राफिया की अयादत के लिए जा रही हूँ, तुम इसका ख्याल रखना ताउमर। ख्याम ने मसनूई ताबेदारी से हाथ सीने पर बांधा। गुड फॉर यू। तहमीना ने इसे वार्न किया। जाओ नूरे, कपड़े बदल लो आप। ख्याम ने नरमी से इसे कहा। ओके। वो खुशी से कमरे में भागी। ये मुझे भाई नहीं कहती। ख्याम को अचानक ख्याल आया, इसे मैंने मना किया है। शोहर बन गया तो आपकी भतीजी सह नहीं पाएगी। वो गहरी मुस्कुराहट से बोला। तहमीना चुप रही। इनकी नजरें इस पर मगर सोच कहीं और थी। वो इसे मोल ले आया था, नीली कमीज के साथ सफेद घेरदार शलवार पहने और गले में गुलाबी दुपट्टा अटकाए वो बला की मासूम लग रही थी। यूं भी इसका हुस्न नुखेज था। ख्याम ने मजबूती से इसका हाथ पकड़ लिया। वो इसका मुहाफिज था। आसपास के लोग इन्हें बहन भाई ही समझते थे। इसे फिक्र नहीं। वाओ, इतनी प्यारी फ्रॉक। नूरे की आंखें आउटलेट के फ्रेश पीस पर ठहर गईं। ख्याम इसका शौक देख कर मुस्कुरा दिया। अच्छी खासी शॉपिंग वो कर चुकी थी। कपड़े, शूज़, हेयर बैंड्स, चूड़ियाँ। बस करो, अब चलते हैं। पार्क? हाँ। याहू। इसने ख्याम का बाजू जोर से पकड़ा। एक अजीब सी सनसनाहट इसके रगरोपे में दौड़ी थी। इसने आराम से नूरे का बाजू खुद से अलग किया। क्या खाओगी? ख्याम ने इससे पूछा। बिरयानी। वो नदीदों की तरह बोली। अरे यार, बर्गर खा लो, मैकडोनल्ड चलते हैं। नो, मुझे बिरयानी खानी है। उफ अच्छा। ख्याम ने सर पीटा। वो इसे एक लोकल होटल ले आया, क्योंकि बिरयानी जैसी बिरयानी वो चाह रही थी वो इन्हीं जगहों पर मिल सकती थी। बिरयानी वाकई लजीज थी। दोनों ने भरपूर खाई। अब आइसक्रीम? नूरे मजीद फैली। बहुत खाती हो। माशाल्लाह बोले वो बड़ों के अंदाज में बोली। हाँ हाँ माशाल्लाह। ख्याम इसके अंदाज पर खिल के मुस्कुराया। वो आइसक्रीम शॉप से बाहर आ रहे थे जब किसी ने इसका नाम पुकारा। ख्याम। ओ हाय पलवशा। वो पलट के मुस्कुराता हुआ इस हसीना से मिला। हाथ हनूज नूरे के हाथ में था, जो हैरानी से लड़की को देख रही थी। शी इज़ माई कज़िन। ख्याम ने जल्दी से नूरे का तारुफ करवाया। हेलो आंटी। नूरे ने दांत निकाले। व्हाट? पलवशा ख्याम को घूर रही थी। शी इज़ सो इनोसेंट। ख्याम ने हंसी रोकी। पलवशा फबिया की फर्स्ट कज़न थी। लामहला ये खबर फबी तक जानी थी। ख्याम ने खुद को नॉर्मल रखा। एक्चुअली ये घूमने आई है कराची। हैं? बीजानी तो बोल रही थी हमेशा के लिए आई हूँ। नूरे ने मासूमियत से ख्याम को देखा। बच्चे ऐसे ही होते मासूम। जो गड़बड़ा गया था। ओ हाँ, पढ़ेगी यहाँ। ख्याम ने जल्दी से कहा। पलवशा ने गहरी नज़रों से नूरे को देखा। नीली जिगर जिगर करती आंखें, मासूम कम उम्र सी ख्याम का हाथ थामे। इसे कुछ अजीब लगा मगर वह चुप रही। ओके सी यू। वो हाथ हिलाकर आगे बढ़ गई। शी इज़ नॉट योर आंटी। ओके। ख्याम ने इसे समझाया। मगर वो बड़ी हैं। बड़ा तो मैं भी हूँ, मुझे भी अंकल कहो फिर। ख्याम ने इसे घूरा। हाँ। नूरे ने मुंह पर हाथ रखा। बीजानी ने मना किया है कि आपको अंकल भाई नहीं बोलना। अच्छा अच्छा। वो मुस्कुराहट दबा गया। इस फितने को जब पता चलेगा मैं इसका कौन हूँ तब क्या होगा। वो मुस्तकबिल का सोच के मन ही मन मुस्कुराया। इसे मुस्कुराते देखकर नूरे भी मुस्कुराने लगी। उफ बीजानी, इतना मज़ा आया इनके साथ। नूरे घर वापस आकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। ख्याम के लिए इनके सिगे का इस्तेमाल इसने अपने बचपने में किया था। मगर तहमीना गहरी मुस्कुराहट से ख्याम को देखने लगी, जो खुद भी मुस्कुराए बिना न रह सका। इतना खर्चा करवाया इसने मेरा। ख्याम ने मसनूई गुस्सा किया। कोई नहीं कंजूस मक्खी जूस। बस बिरयानी और आइसक्रीम खिलाई, वो भी एक थी। फिर फ़ौरन मुकाबले पर उतर आई। और जो दर्जन भर कपड़े लिए, इसका क्या? ख्याम ने हैरत से इसे देखा। ओफो सॉरी। भाई बस करो तुम दोनों, मेरे सर में दर्द सा है, कुछ चाय पिलवा दो बेटा। तहमीना ने ख्याम से कहा। बीजानी मैं आपका सर दबा दूँ? मैं दादाजी का भी सर दबाती थी। जब सर खाओगी तो दबाओगी भी। श्याम ने झुमला दिया। जी नहीं। नूरे ने मुंह चढ़ाया तो वो हंस पड़ा। बंदरी। वो बड़बड़ाया। जो बोलता है वही होता है। नूरे ने सुन लिया था। श्याम ने कहका लगाया। इसे नूरे की कंपनी में मज़ा आ रहा था। इसका एडमिशन
करवाऊंगी कल जाके। तहमीना ने मुलाजिम से चाय ली। गुड। ख़याम ने मोबाइल चेक किया जो काफ़ी देर से बिप कर रहा था। बीजानी मुझे भी मोबाइल चाहिए। नूरे ने झट फरमाइश की। कोई ज़रूरत नहीं है। ये ख़याम था जिसने माँ के कुछ कहने से पहले ही से टोक दिया। बीजानी वो बसूरी 16 की होगी तब खुद दिला दूंगी, अभी सिर्फ पढ़ाई करो, समझी? और दिला दूंगा, सॉरी। हाँ बेटा ये ठीक कह रहा है, गेम्स के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल कर लो, मगर बच्चे मोबाइल नहीं लेते मेरी जान। ओके। इसने मायूसी से गर्दन झुका ली। गुड गर्ल, ख़याम ने तारीफ़ की। पलवशा बता रही थी कि तुम कज़िन के साथ मिले थे इसे। फबी और वो कॉल पर थे। हाँ, आइसक्रीम खिलाने ले गया था इसे। तुम क्यों? वाई नॉट आंटी और सर्वेंट? मॉम दोस्त के घर थी और सर्वेंट्स के साथ नहीं भेजना इसे, हमारी जिम्मेदारी है, वो मेरी कज़िन है, शी इज़ अ चाइल्ड। फबी। ख़याम नूरे पीछे से चलाती हुई आई। व्हाट? फबी को धचका लगा। बट ये तुम्हारा नाम क्यों ले रही है? भाई क्यों नहीं बोलती? फबी सवाल पे सवाल कर रही थी और नूरे पीछे से उचक उचक के इसकी शर्ट पकड़ रही थी। वो इस वक्त सैंडविच बना हुआ था। चले ना गेम खेले मेरे साथ। बेचारा, दरमियान में वो, हमें समझ आया सैंडविच बना हुआ था, मतलब दरमियान में वो है, आगे फबिया और पीछे नूरे। नूरे इसकी टांगों को पकड़े बोल रही थी, इसे गुदगुदी सी हुई। 1 मिनट बेटा। फबी, आई विल कॉल यू लेटर। नो वे, टॉक टू मी राइट नाउ। फबिया गुस्सा हुई। नूरे आप चलो, मैं आ रहा हूँ, इसने नरमी से कहा। पक्का? नूरे ने उंगली उठाई। हाँ हाँ पक्का मेरी माँ। वो आधा जुमला फिर जब्त कर गया। नूरे टल गई तो इसने शुक्र अदा किया। हाँ बोलो फबी, मैंने कुछ पूछा है। वो भी तप गई थी, एक बच्ची के लिए इसे इग्नोर करा था वो। यार बहुत फ्रेंडली है, गोदों में खेली है मेरी, रिलैक्स करो तुम। अच्छा अच्छा, बस मुझे अजीब लगा तो पूछा। गोदों में खेली है मेरी और वही बीवी है, सोच के हंसी आ रही है। वह फ़ौरन नॉर्मल हुई। आई लव यू, फबीहा ने नशीली आवाज़ में कहा। ख़याम नूरे फिर आ धमकी थी। ओके बाय। इसने जल्दी से फ़ोन रखा। फबीहा ने गुस्से से फ़ोन बेड पर फेंका। याहू, मैं जीत गई। नूरे इसे लूडो में हरा कर बहुत खुश थी। मैं जान कर हारा हूँ। ख़याम ने आईब्रो चढ़ाई। ओ रोतू। नूरे ने कमर पर हाथ का के इसका मजाक उड़ाया। बेटा अभी तुम बच्ची हो। ख़याम ने भी इसका मजाक उड़ाया। बच्ची से हार गए, आए हाय लूज़र। नूरे कहाँ हार मानने वाली थी? ख़याम हंस दिया। हाँ भाई मैं लूज़र, आप विनर। बस खुश? इसने हथियार डाले। ऐसे कैसे खुश? शर्त पूरी करें। वो बिगड़ी। हाँ हाँ ले जाऊंगा समुद्र पे, मगर अभी कान मत खाना, जब टाइम मिलेगा ले जाऊंगा। ख़याम ने हाथ जाड़े। 2 दिन के अंदर लेके जाएं, बाद में मेरा स्कूल शुरू हो जाएगा। अच्छा है तुम भी बिजी रहोगी, फारग रहती हो शैतान की खाला। ख़याम ने फिर इसे छेड़ा। वो जानता था नूरे चिढ़ के मज़े से जवाब देती है। मैं और आपकी खाला? नो वे। नूरे ने इसकी ही टांग खींची। बहुत तेज़ हो तुम। ख़याम ने इसे घूरा। वो मुंह चढ़ा के भागी तो वो भी अपने रूम की तरफ चल दिया, मगर इसका रूम बता रहा था कि इसे कितना मज़ा आया नूरे के साथ खेल के। इसे नूरे का वजूद इस घर में अच्छा लगने लगा था। तहमीना दुरानी बहुत मोहतात होकर चल रही थी। वो नूरे को पहले ख़याम से अटैच करवाना चाहती थी, ताकि जब वो कुछ समझदार हो तो इसे इस रिश्ते की नज़ाकत बताए जो इसके और ख़याम के बीच था, और ख़याम के दिल में भी नूरे की जगह बनाना चाह रही थी। और वो जानती थी वो इसमें कामयाब भी होंगी, क्योंकि नूरे है ही ऐसी के दिल में घर कर ले। इन्हें नूरे जैसी सादा और मासूम लड़की अपनी बहू के तौर पर चाहिए थी। फबिया की भी बाकी और आज़ादी इन्हें नापसंद थी। वो नूरे को एकदम सारी हकीकत बताकर इसका बचपना और मासूमियत ख़राब नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि वो भी ख़याम से एज आ कज़न खासी फ्री रहती थी। अगले महीने इसकी 13वीं सालगिरह आ रही थी। एक तो ऐसे बचपन में शादी हुई हो ना, या ऐसा कोई काम हो तो सालगिरह जल्दी ही आ जाती है नावल में। उन्होंने सोच लिया था कैसे सेलिब्रेट करना है और किस तरह मज़ीद ख़याम को नूरे के करीब ले जाना है। सुबह वो ऑफिस खासा लेट पहुंचा। फबिया मुंह बनाए इसकी मुंतज़िर थी। सॉरी यार, रात लेट सोया था काफ़ी। इसने जमाई ली। तुम तो अभी तक मदहोश हो, फबी ने तंज किया। अरे वो नूरे के साथ गेम्स खेल चल रहे थे, कुछ ज़्यादा ही दोस्ताना हो गया है बच्ची से। फबिया का लहजा इसे चुभा था। आई थिंक कज़िन है मेरी, घर का फ़र्द है अब। चलो अच्छा है तुम्हारी बहन होने की ख्वाहिश पूरी हो गई। फबिया ने इसका मूड देखकर बात बदली। ख़याम सर झुका गया। वो बहन वाली बात पर फबी से नज़र नहीं मिला सका। मुझे इसे बताना ही होगा, इसने दिल में सोचा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कहाँ गायब रहते हो आजकल? वो शदीद अपसेट थी। कॉल पे नहीं मिलते, बाहर नहीं मिलते, हुआ क्या है आखिर? मेरा निकाह हो गया है फबिया, ख़याम ने इसको शानों से थाम कर बताया। व्हाट? आई कांट बिलीव इट। तुम यू चीट। फबिया ने इसका कॉलर पकड़ लिया। संभालो खुद को फबी। ख़याम को इसकी हालत पर तरस आया। वह बुरी तरह रो रही थी। कौन है वो? किसने छीना है तुम्हें मुझसे? वो चला रही थी। नूरे, ख़याम ने धीरे से कहा। व्हाट? फबिया उछल पड़ी। डोंट टेल मी वो बच्ची।
फबीहा शॉक्ड थी। हाँ, ये सब मामा और नाना की ख्वाहिश पे हुआ है। और तुम्हारी ख्वाहिश? इसने तंजिया पूछा। फॉर गॉड सेक फबी, इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, कभी मेरे मुंह से नूरे का नाम सुना है? मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं था, मगर करना पड़ा मामा की वजह से। मेरी मामा भी चाहती हैं मैं इनके भांजे शारिक से शादी कर लूँ, तो क्या मैं भी कर लूँ फिर? फबीहा ने तीर चलाया। प्लीज़ यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कोशिश कर रहा हूँ सब ठीक करने की। वो बेबसी से चेयर पर गिरा। गुड, जल्दी से सब ठीक करो, बिकॉज आई कांट लिव विदाउट यू। ख़याम, फबीहा रो पड़ी तो ख़याम का दिल और शर्मिंदा हुआ। वह अजीब सी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था जिसका हल सिर्फ वक्त और हयात के पास था। फबीहा ख़याम ने इसे शानों से पकड़ के मुकाबिल खड़ा किया। मैं तुमसे शादी करूंगा, चाहे दूसरी बीवी ही क्यों ना बनाना पड़ा, मगर तुम्हें बीच रास्ते नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा एतबार करो और मुझ पर छोड़ दो सब। फबीहा ने गीली आंखों से मुस्कुराकर इसे देखा और इस बात में सर हिला दिया। ख़याम ने इसे गले से लगाया, मगर तसव्वुर में छम से नूरे का चेहरा सामने ले रहा है तो वो फबी से अलग हो गया। व्हाट हैपेंड? वो सवालिया नज़रों से इसे देख रही थी। अब हम इस तरह नहीं मिलेंगे फबी, जब तक निकाह ना कर लूँ तुमसे। ख़याम ने फैसला सुनाया। व्हाट? क्यों? मुझे अच्छा लगता है फिजिकल होना। फबी हैरान थी। नहीं, बस मैंने कह दिया। ख़याम का लहजा कटी था। इसे नूरे की पाकीज़गी का एहसास हुआ। वो इसकी इमानत था, इस पर अभी सिर्फ नूरे का हक था। जब वो मामा नूरे को मना लेगा तभी फबीहा पे इस्तेमाल करेगा। ये इसका आखिरी फैसला था। यही अकल तुम्हें पहले आ जाती तो इतना सब कुछ ना होता। वो ऑफिस से थका हारा आया था, मगर लॉन में मौजूद नूरे को देखकर एकदम सारी थकान उतर गई थी। सोई नहीं अभी तक पार्टनर? ख़याम ने इसकी तरफ हाथ किया, जिस पर नूरे ने फौरन ताली मारी। आपका इंतजार कर रही थी। उफ, ख़याम ने निचला होंठ काटा। क्यों ऐसी बातें करके खुद को मुश्किल में डालती हो मेरी माँ? आधा जुमला वह हिसाब मूल ज़ब्त कर गया। क्या मतलब? नूरे ने मासूमियत से पूछा। सारे मतलब समझा दूंगा, आओ अंदर चले। वह मुस्कुराहट दबा कर बोला। ओके। नूरे इसके पीछे पीछे चल दी। ब्लैक पैंट पे मैरून शॉर्ट पहने, टाई ढीली किए वो, और मैरून शर्ट, सॉरी वही हम कह रहे हैं पैंट पे शॉर्ट कैसे पहना जा सकता है। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं क्या हो रहा है। पहने, टाई ढीली किए वो इसके साथ चलता हुआ बिल्कुल इसका गार्ड लग रहा था। नूरे का एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा दिया गया था, मगर तहमीना दुरानी ने लड़कियों का स्कूल सेलेक्ट किया था। वो नहीं चाहती थी कि नूरे को एजुकेशन में जाए और इसका ध्यान ख़याम से हटे। वो हर गुजरते दिन के साथ इन दोनों का रिश्ता मजबूत कर रही थी। आज संडे था और नूरे की 13वीं सालगिरह भी, जो इसको याद भी नहीं थी। तहमीना ख़याम को चुपके से सारा प्रोग्राम बता चुकी थी, जो ख़याम के लिए खासा ऑकवर्ड था, मगर आखिर हुक्म था और इसी में इसकी शर्त भी पूरी हो जाती तो वो राज़ी हो गया था। नूरे मुंह खोले शदीद हैरानी से इस फूलों से सजे हिट को देख रही थी। ख़याम ने अपनी शर्त भी पूरी करनी थी, मगर इसके बर्थडे पर ही वो इसे समुंदर ले आएगा ये इसने नहीं सोचा था। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, ख़याम ने होले से झुक के इसके कान में कहा, जो रेड फ्रॉक में नाजुक सी गुलाब की कली लग रही थी। यह सब कुछ तहमीना दुरानी का प्लान था, जिसे ख़याम ने तरतीब दिया। वो दोनों इस वक्त हिट पर अकेले थे। थैंक यू ख़याम। नूरे खुशी से पलटी। बीजानी कब आएंगी? वो बेचैन हुई। वो आ रही हैं, आओ मेरे साथ सनसेट देखते हैं। वो अपना बचता हुआ मोबाइल छोड़ के इसे लेकर बाहर आ गया। नारंगी सी फ़ज़ा, सामने ठाठे मारता झाग उठाता समंदर। इसका दिल डूबने लगा। क्या मैं नूरे को डिज़र्व करता हूँ? इसे कोई खलिश सी अपने सीने में महसूस होने लगी। ये कितनी पाक, मासूम, सादा, अनछुई है, और मैं मोम ने कितनी ज़्यादती करती इसके साथ। वह मलाल में घिर गया। चले ना आगे तक मेरे साथ। नूरे ने इसका बाजू खींचा। तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी, आप और दिला दीजिएगा, वो शौकी से बोली। ख़याम ने गहरी मुस्कुराहट से इसे देखा। सब लूट लो तुम। मतलब? वो नासमझी से इसे देखने लगी। मतलब ये। ख़याम ने झुक के इस पे पानी उछाला। ओह वेट, आप देखें अब। नूरे मुकाबले पर उतर आई। वो ख़याम को पानी से भिगो रही थी। इसे अच्छा लगने लगा था नूरे से हारना। वो दोनों लहरों के संग खेल रहे थे। तहमीना दुरानी हट पर पहुंच चुकी थी और इन्हें हंसता खेलता देखकर खुश हो रही थी। वो लोग खूब इंजॉय करके रात 12 बजे घर पहुंचे थे। नूरे भी जानी के कंधे पर सर रखे ही सो गई थी। ख़याम, तुम इसे रूम में लटा कर आ जाओ, बच्ची की नींद ना खुले, बहुत थक गई है मेरी गुड़िया, तहमीना ने आहिस्ता से कहा। कहीं इनकी आवाज़ से ही ना उठ जाती वो। मैं? ख़याम हिचकिचाने लगा। हाँ तुम भी, शोहर हो इसके। चलो उठाओ, शाबाश। वो बज़िद थी। हाय अल्लाह, वो इतना बड़ा है, इतनी छोटी है। ख़याम ने अपने मजबूत बाजू में नूरे का नाजुक वजूद उठाया। इसे लगा गोया कोई फूल उठा लिया हो इसने। इतना महक रही थी वो स्लीपिंग ब्यूटी। वो आहिस्ता से ऊपर इसे इसके कमरे तक लाया। मुलाजिम की मदद से कमरा खोला। तुम जाओ अब। ख़याम ने मुलाजिम को टाला। इसे बेड पर लौटाकर इसके ऊपर चादर सही की, मगर दिल की धक धक सही होने का नाम नहीं ले रही थी। नूरे ने किसमसा के करवट ली। अब इसका पूरा चेहरा ख़याम के आगे था। वो इस पर झुका हुआ था। नूरे के नाभि लबों पर इसकी नज़रें ठहर सी गई। ये तुम्हारी है ख़याम, शोहर हो तुम इसके। इसके दिलो दिमाग में कई आवाज़ें गूंजने लगी। वो दिल के हाथों मजबूर होकर इसके लबों पर झुक गया और इसे ख़याम
इसे बाहर से माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो जो लोगों को छूने ही लगा था, एकदम होश में आया था। जी मम्मा। वो फौरन बाहर आया। ख़याम वो रो रही थी। ख़याम आगा जान। वो बाप का बता के फिर रोने लगी। ख़याम को अफ़सोस हुआ। इसने माँ को गले से लगाया। अभी फ़िरदौस का फ़ोन आया है। कुछ देर पहले ही वो लोग सुबह तदफ़ीन का बोल रहे थे। तुम फ़ौरन टिकट्स करवाओ। रात में ही निकलना है इस्लामाबाद। सुबह तक मानसहरा जाएंगे। वो बहुत बेचैन थी। रिलैक्स मामा, मैं सब कर लूँगा। आप नूरे को उठाए, मैं करता हूँ तैयारी। वो इन्हें हौसला देकर कमरे की तरफ बढ़ा। इसने फ़ौरन ही टिकट्स करवा ली थी। वो लोग इस वक्त प्लेन में मौजूद थे। सॉरी, प्लान बोलने लगे थे। इसके एक तरफ माँ और दूसरी तरफ इसकी छोटी सी बीवी बैठी थी। दोनों की आंखें वक्फे वक्फे से भीग रही थी। ख़याम, आपने तो कहा था दादाजी हमारे पास आएंगे। नूरे सिसकी। हाँ मेरी जान, मगर वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। वो अच्छी जगह है। आप ऐसे रो नहीं, इनको तकलीफ होगी। ख़याम ने अपनी तरफ से इसे हौसला दिया और इससे ज़्यादा इसको नहीं समझा सकता था। खुद वो भी उदास था। नाना जी के साथ इसने अपने बचपन का बेहतरीन हिस्सा गुजारा था। इनकी शफीक शख्सियत आज भी इसके ज़हन में नक़श थे। वो लोग रात के 3 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर थे। यहाँ से बजरिया कार डायरेक्ट मानसहरा जा रहे थे। रुकने का वक्त नहीं था। वहाँ जाके सारे इंतजामात ख़याम को ही देखने थे। इस सारे अरसे में इसे एक दफ़ा भी फबिया को बताने का ख्याल नहीं आया। इसने सिर्फ वलीद को मैसेज पर ऑफिस की जिम्मेदारियाँ समझा दी थी। सुबह फजर के बाद तदफीन की गई थी। ख़वातीन अंदर थी और कब्रिस्तान से आकर रूम में जाने लगा। इसे शदीद थकन महसूस हो रही थी। वह रूम में आया तो नूरे बेड पर बैठी रो रही थी। नूरे वो तीर की तेज़ी से इसके पास पहुंचा। क्या हुआ जान? वो बेकरार हो रहा था इसका भीगा चेहरा देख के। मामा पापा भी चले गए। दादाजी भी चले गए मुझे छोड़ के। वो हाथों को मुंह पर रख के बिलख उठी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा तुम्हें। इसने नूरे को पींच के गले लगाया। इसे इसके इस तरह रोने से तकलीफ हो रही थी। वो तो हंसती हुई, इसे तंग करती हुई, इसे हराती हुई अच्छी लगती थी। बस ख़याम ने इसे अपनाहियत का एहसास दिया। इसके बालों पर बोसा दिया ताकि वो पुरसुकून हो जाए। पक्का वादा? नूरे ने अपना हाथ इसकी तरफ किया। बिल्कुल पक्का मेरी माँ। वो हंस के फिर आधा हिस्सा ज़ब्त कर गया। फबिया मोबाइल हाथ में लिए किसी गहरी सोच में थी। मैम, आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? पियून ने अंदर झांका। नो। वो एक लफ्ज़ी जवाब देकर फिर मोबाइल को घूर रही थी। वलीद से इसे ख़याम के जाने की इत्तला मिल चुकी थी। पहले वो वलीद को सब खबरें देती थी और आज ये वक्त था कि वो अल्लाह इल्म थी। इसने कुर्सी की पुश्त से सर टिका दिया। एक गर्म कतरा इसकी आंख के किनारे से निकलकर कान की लू में जज़ब हो गया था। सोइम तक वो लोग वहीं रहे, मगर अब मज़ीद रहना मुमकिन नहीं था। ख़याम का काम नूरे की पढ़ाई सब देखना था। यूं भी जाने वाला जा चुका था और रसूमात ही रह गई थी। तो वो नूरे की खाला और इनके शोहर पूरी करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने तहमीना का बोझ कम कर दिया। बेटा, 40वीं तक नूरे को यहीं रहने दो। हम खुद इसे कराची छोड़ने आ जाएंगे। फरदौस ने लजाजत से कहा। इससे पहले कि तहमीना कुछ कहती, ख़याम बोल पड़ा। नहीं, ये से साथ ही जाएगी। इसकी पढ़ाई का खर्च होगा। अभी तो स्कूल स्टार्ट हुआ है। नूरे का मुंह बन गया। वो रुकना चाह रही थी मगर ख़याम ने परवाह न की। अच्छा बेटा, जैसे आपकी मर्जी। फरदौस चुप होगी। आगे इनका दामाद था, नूरे का शोहर, जिसका मालिक। आंटी, आप लोग जब चाहें कराची आएँ, हमारे साथ रहें, मोस्ट वेलकम। मगर नूरे यहाँ नहीं रहेगी। मैं बाद में खुद ले आऊँगा इसे छुट्टियों में। इसने बुरे बुरे मुंह बनाती नूरे को देखकर कुछ नरमी दिखाई, वरना वो कभी नूरे को खुद से अलग ना करता। गुड मॉर्निंग। फबिया इसके सामने स्टाइल से हाथ बांधे खड़ी थी। ख़याम ने फाइल से नजरें हटाकर इसका सभी चेहरा देखा। कैसी हो? इसने मुस्कुरा कर पूछा। वैसी ही, मगर आप कुछ बदल से गए हैं। वो न चाहते हुए भी इससे चुप हो गई। यू आर राइट फबी। वो इनकार नहीं कर सका और फिर से फाइल में लग गया। सॉरी अबाउट नाना जी। वो मसलियत अख्तियार करने लगी। इसे ख़याम के करीब रहना था। थैंक्स। बैठो। ख़याम ने इस बार फाइल साइड पर करके पूरी तवज्जो इसे दी। सब बहुत अचानक हुआ, मैं बता नहीं सका तुम्हें। ख़याम ने सारी रुदात इसके गोश गुजार की। वो वही है? फबिया ने नाम लेने से गुरेज किया। नहीं, साथ लाया हूँ। वो लोग तो रोक रहे थे, मैंने मना कर दिया। ख़याम ने बेख्याली में सच उगल दिया। भाई, इतना सच नहीं बताते जब आपकी बीवी और महबूबा दोनों हो। इतना नहीं तुम्हें पता? ओह, इतनी अहम हो गई है वो? फबिया ने गुस्से पर काबू करके पूछा। क्या सुनना चाहती हो, सच या झूठ? ख़याम का अंदाज था इसकी जलन। ख़याम को अंदाजा था इसकी जलन का। हाँ, झूठ ही कह दो। अभी अभी तो सच सुना है। वो तंजिया हंसती। तो सुनो। ख़याम ने सीट से सर टिका के दोनों हाथ आपस में मिला दिए। वो मेरे लिए बिल्कुल अहम नहीं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही मैं इसे साथ रखना चाहता हूँ। ख़याम के झूठ के पीछे छुपा सच इसका चेहरा धुआं कर गया। कहाँ रह गए थे आप? वो घर में दाखिल नहीं हुआ था कि इसकी तफ्तीश शुरू हो गई। नूरे कमर पर हाथ टिकाए मुंह बनाए इसकी मुंतजिर थी। ऑफिस में काम ज्यादा था बाबा। वो मुस्कुराने लगा।
हंसे नहीं, वो नाराज हो रही थी। अच्छा मेरी माँ। वो संजीदा हो गया। मेरी माँ वाला जुमला फिर उसने नहीं कहा। एक तो मुझे उठा के ले आए, खाला के पास रुकने नहीं दिया, वो खुद घुमाते भी नहीं, ऑफिस में रहते हर वक्त। इसके पास शिकायत का ढेर था। उफ, इतनी कंप्लेंट्स, क्या करना है, चलो बताओ मुझे। वो इसे नाराज नहीं देख सका। मेरी होमवर्क में हेल्प करें, फिर मुझे आइसक्रीम खिलाएं और कल आप मुझे स्कूल से पिक करने आएंगे, बस। इसने है काम सादिर किया और कुछ ख्याम ने इसे आंखों में जज़ब किया। काले शलवार कमीज में दुपट्टा ओढ़े इसकी दूधिया रंगत और नीली आंखें अजीब कशिश जगा रही थी। ख्याम का दिल इसके होंठों में अभी तक कटका हुआ था। वो धूरा भूसा। वो इसके गले लगकर जब रोई, इस वक्त का लिमस। उसने मिलने से पहले मैंने सॉरी उसे मिलने से पहले मैंने 11 अलग अलग फूलों को सूंघा, मगर पहली बार गले मिलने के बाद एहसास हुआ कि इंसानी बदन की रसीली खुशबू 11 करोड़ फूलों की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार है। वाह वाह। ख्याम को कभी के पढ़े हुए कुछ जुमले याद आ गए। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। चले अब कहाँ? वो होश की दुनिया में वापस आया होमवर्क करने। वो तपी। अच्छा मेरी माँ। वो फिर आधा जुमला जब्त कर गया। याहू। नूरे खुशी से उछली। कॉपी पे इसके हाथ चल रहे थे और ज़बान नूरे को समझा रही थी। मैथ्स के कुछ सम्स थे जो वो नूरे को समझा रहा था। वो दोनों इस वक्त नूरे के बेड पर इसका बैग और बुक्स फैलाए बैठे थे। ख्याम ऑफिस से आकर सिर्फ रेस्ट करता था या मोबाइल यूज़, मगर नूरे की खातिर वो सब कुछ पर से पुश्त डालकर इसका होमवर्क करवा रहा था। तहमीना को मुलाजिम से इत्तला मिली तो वो मुस्कुरा दी, गोया इनका बेटा मान गया था। नूरे को दिल से तस्लीम करने लगा था। रात का फसू हर तरफ छा रहा था। वो इनमाक से नूरे को काम करवाने में मगन था, मगर नूरे का ध्यान इसकी बाएं हाथ की तरफ था जो महारत से इसकी कॉपी पर चल रहा था। मर्दाना रुएं से भरपूर सिल्वर डायल की घड़ी से सजा इसका मजबूत हाथ। नूरे का दिल हलकोरे लेने लगा। वो बलोगत के सालों में थी। सही पड़ा है। ये कच्ची उम्र पक्के वार कर जाती है अक्सर। इसके दिल पर भी कोई वारदात दस्तक देने लगी। जब दिल कहीं ना लगे तो समझो कहीं दिल लग गया है। हाँ जी, इसके साथ भी यही हो रहा था। इसे हर वक्त ख्याम का इंतजार रहता। इसके ऑफिस से आते ही वो खिल जाती थी। कुछ दिनों से हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट रिसीव हो रहे हैं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। शुक्रिया कहने के लिए। ठीक है, अब हमें एहसास होता है कि वाकई जिस आवाज़, अपनी आवाज़ को बल्कि हम अच्छा नहीं समझते थे, वो अच्छी आवाज़ है हमारी। आप लोगों को पसंद है, यही बहुत है। इसे इसके साथ गुजरा वक्त सबसे भला लगता। वो धीमे से मुस्कुरा रही थी। हरारत सांसों में बसी तपिश को हवा लगने लगी थी। समझ आया? ख्याम ने इसे खोया देकर चुटकी बजाई। हाँ जी समझ गई। अब आप जाएं। वो घबरा गई जैसे चोरी पकड़ी गई हो। मैं अकेला जाऊं? और आइसक्रीम? ख्याम ने इसे याद दिलाया। नहीं, वो कल खा लेंगे, अभी मुझे सोना है। वो इसे भगा रही थी ताकि इसी को सोच सके। तबीयत तो ठीक है ना? ख्याम ने इसका माथा छुआ के बैठे बैठे से क्या हो गया। नूरे को पहली बार इसका लिमिस किसी और अंदाज का लगा, यूं जैसे आज पहली बार ख्याम ने इसे छुआ हो। साथ ही जारिया लिख देते हैं जब भी आवाज़ हम ऊंची करें। वो इतना थका हुआ था कि कमरे में आते ही सो गया, मगर नूरे अपने कमरे में बेचैन सी थी। इसके पेट में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। अभी तो इसे ख्याम से अपने रिश्ते की मजबूती का अंदाज़ा भी नहीं था। बस इसे वहम सा हुआ कि वो इसका है, इसके पास रहेगा हमेशा। वो सोचते सोचते बिलाकर सो गई। ठीक से नाश्ता करो नूरे, किस बात की जल्दी है? तहमीना ने इसे टोका जो जल्दी जल्दी जूस पी रही थी। बस बीजानी, वह टेस्ट है आज और मैं आज वापस इनके साथ आऊंगी। ड्राइवर को मत भेजिएगा। नूरे ने होंठ काटे। अच्छा जाओ। तहमीना ने मुस्कुरा कर इसे रुखसत किया। वो इसे छेड़ना चाहती थी मगर रुक गई। OMG नूरे, इज ही योर ब्रदर? इसकी क्लासमेट्स ने ख्याम को ऑफ टाइम में कार से उतरते देखकर पूछा। इसकी हैंडसम पर्सनैलिटी सबको ललचा रही थी। नो एक्चुअली मेरे कजिन है, वो फख्र से बोली। वाओ यार, लकी। हाँ, आकाशा ने इसे कंधा मारा तो वो शर्मा गई। हेलो गर्ल्स। ख्याम ने करीब आके गोगल्स उतारे और लड़कियों के झुरमट में खड़ी नूरे को पुरशौक नजरों से देखा। हाय सर। वो सब एक साथ ऊंचे सुरों में हंसी। सर? रियली? यू कैन कॉल मी ब्रो। ख्याम ने इनके फ्लर्ट अंदाज को भांप के हंस कर कहा, ये आजकल की बच्चियां भी। इसने दिल में सोचा कि 7th क्लास की लड़कियां होकर इतनी आज़ाद और बोल्ड है। कुछ नहीं है, लेकिन अब की बच्चियां, अब के 2 साल के बच्चों को फ़ोन पकड़ा दो तो ऐसे चला रहे होते हैं ना जैसे इंजीनियर हो। मतलब ना बहुत तेज़ हो रहे हैं। कुछ नहीं मतलब नहीं है, ये नहीं, सब कोई नहीं बोल रहे। नूरे इन सबके बीच बहुत मासूम लग रही थी। नूरे ने कभी बताया नहीं इसके एक कज़िन भी हैं और वो भी इतने हैंडसम। आकाशा की बात के आगे फिल्जा ने टाकरा लगाया। वह सबकी सब बहुत तेज़ थी। शाम को अंदाज़ा हो गया। नूरे चुपचाप खड़ी बस सुन रही थी। इसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। कज़िन? बस। ख्याम ने नूरे को देखा और बाकी लड़कियों की तरफ मतवज्जा हुआ। एक्चुअली आई एम हर हस्बैंड, वी आर निकाह फाइट।
वी आर रूरल पीपल हु बिलीव इन चाइल्ड मैरिज दैट्स वाई। दरअसल मैं इसका शौहर हूँ, हम दोनों निकाहशुदा हैं, हम दही इलाके से हैं और बचपन की शादी में यकीन रखते हैं, बस इसी वजह से। श्याम ने इनके छक्के छुड़ाते हुए दरमियान से नूरे का हाथ खींच कर अपने करीब किया और उसे गाड़ी की तरफ लेकर चल दिया। वो सब मुंह खोले ने जाता देख रही थी। वो ऑफिस से खुद भी जल्दी घर आ गई। श्याम के जाने के बाद इसका दिल नहीं लगा। यूं भी जिंदगी आजकल अजीब रंग दिखा रही थी। वो सर को हाथों से दबाती गहरी सोच में थी। इतने सालों का रिश्ता है हमारा श्याम, और तुम इतनी आसानी से किसी और को दरमियान में ले आए। वो तो सफर में इससे मुखातिब थी। मैं ऐसे तो नहीं किसी को ऐसे तो नहीं, तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। मैं एक बच्ची से हार नहीं मान सकती। ख्याम दुरानी फबी ने बालों को नोचा। एहसास शिकस्त से इसे अंदर से खा रही थी। वो दोनों गाड़ी में बिल्कुल चुप थे। जो बात 4 साल बाद खुलनी थी, ख्याम खुद वो सबके सामने बयान कर गया। नूरे क्या सोच रही होगी इसे फिक्र हुई, मगर वो इसकी तरफ देखने से ग्रेज कर रहा था। आप मेरे शौहर हैं? नूरे का चेहरा शिद्दत शौक से तमतमा रहा था। ख्याम ने एकदम गाड़ी रोकी। हाँ, तुम्हें पसंद नहीं? मैं अच्छा मौका था नूरे की दिल की बात चाहने का। अगर इसे कबूल नहीं तो मैं अभी ये सब खत्म कर दूंगा। वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका था। शोहर क्या होता है ख्याम? नूरे ने इससे सवाल किया। ख्याम हैरानी से इसे देख रहा था। बताएं पहले, शोहर क्या होता है? शोहर शोहर वो होता है जो आपके बाबा थे, आपकी अम्मी के। वाह, कितना कितना अच्छा जवाब है ना। कितना सिंपल और कितना अच्छा जवाब है, समझने वाला। इससे समझाना मुश्किल हो रहा था। और नूरी ने मजीद पूछा, और वो आपका पहले दूल्हा बनता है, फिर आपको अपने साथ ले जाता है, जैसे आप मुझे ले आए? इसकी आंखों में चमक थी। हाँ, और बताएं? वो तो ऐसे शौक से सुन रही थी जैसे कोई एडवेंचर स्टोरी हो। और फिर वो आपका ख्याल रखता है जैसे आप रखते हैं? नूरे जल्दी से बोली। मगर कभी कभी नहीं भी रखता, गुस्सा भी करता है। श्याम ने इसे डराया। आप तो बिल्कुल नहीं करते, आप तो बहुत अच्छे शौहर हैं। वो बहुत मजे से बोली। श्याम का कहका बुलंद हुआ। अच्छा, और मैं? मतलब तुम्हें मैं यानी अपना शौहर पसंद है? श्याम ने इसका चेहरा देखा जो शर्म से झुक गया था। तो क्या ये मुझे पसंद करती है? श्याम को खुशी और हैरानगी एक साथ हुई। अरे भाई, 13 साल की बच्ची है वो। आजकल की बच्चियों का भी कोई भरोसा नहीं है। हाँ, आप मुझे अच्छे लगते हैं, मेरा ख्याल करते हैं, मुझे आइसक्रीम खिलाते हैं, मेरी बात मानते हैं। नूरे जल्दी जल्दी बोल पड़ी। और अगर मैं ये सब ना करूं, तुमसे बातें, तुम्हारा ख्याल या घुमाना फिराना, आइसक्रीम खिलाना, फिर ख्याम इसकी जहनी सतह जांचने लगा। तब भी आप मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं। वो डट गई। तुम्हें क्या पता अच्छाई का, अभी बच्ची हो। श्याम ने इसे झिड़क दिया। वो जानता था वो कितना पानी में है। नहीं, आप अच्छे हैं बस। नूरे रो पड़ी। अरे, श्याम को शर्मिंदगी हुई, वो इसकी वजह से रो रही थी। नूरे मेरी जान, मुझे अच्छा मत समझो प्लीज, बहुत बुरा हूँ मैं, अच्छी सिर्फ तुम हो। श्याम ने इसे गले से लगाया। वो इसके सीने की महक में खो रही थी। इतनी अचानक सब हुआ कि वो संभल नहीं पाई। इधर श्याम इसके नए जज्बों और अंदरूनी ज़ाहरी जिस्मानी तब्दीलियों से लाइलम पहले की तरह इसे हौसला दे रहा था। बीजान से ये सारी बातें मत करना, वो समझा रहा था। जी, वो हनूज इसकी बाहों में थी। मैं नहीं रो रही अब। वो जल्दी से सलग हुई, चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। अच्छा, श्याम ने धीमे से कहा। इसके जिस्म और बालों की नरमाहटों ने कुछ देर के लिए श्याम को भी अपने असर में ले लिया था। आइसक्रीम खाने चलते हैं अब। इसने फौरन गाड़ी का माहौल बदला। नूरे मुंह दूसरी तरफ कर गई, कहीं वो इसके चेहरे पर मोहब्बत के रंग ना पड़ ले। भाई, क्या किया जा सकता है? हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता। अक्सर हमने बहुत मासूम लड़कियों को देखा है इस एज की, और इस एज की बहुत तेज लड़कियों को, दोनों को ही देखा है। इसलिए 3 बजे के बाद वो लोग घर में दाखिल हुए थे। श्याम कोई बात के बगैर अपने रूम में घुस गया। यही हाल नूरे का था। इनके दरमियान अनकहा सा रिश्ता फूट पड़ा था। हकीकत इतनी हसीन होती है, ये नूरे को आज पता चला था। वो तो अब तक ख्वाबों में जी रही थी। श्याम ने इसे तदबीर से मुतारिफ करवाया था। तहमीना को मुलाजिम से इन दोनों के आने की खबर मिल गई थी। नूरे अपने अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों पर कुछ परेशान सी थी, जिसे तहमीना ने भांप लिया। वो बिन माँ की थी, ना कोई बड़ी बहन जो इसे जिंदगी की ये सच्चाइयाँ समझाता, कुदरत के असूल बताता। तहमीना ने ये जुम्मा भी अपने सर लिया। नूरे तो बीजान के गोश में आकर हर चीज़ से बेखबर हो गई थी। इनके समझाने बताने पर इसने भरपूर अमल किया। वो अब बलूगत की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। इसके उठने बैठने, खाने पीने, रहने के अंदाज बदलने लगे थे। और ख्याम कोई बच्चा नहीं था। वो फौरन मामला भांप गया। इसने खुद ही नूरे से कुछ रिजर्व रहना शुरू कर दिया था। वो जानता
था ये सब कैसे हैंडल करना है। ख़याम फबिया इसके साथ साथ चल रही थी। वो दोनों इस वक्त कॉरिडोर से गुजर रहे थे। हाँ बोलो। ख़याम ने रुक कर इसे देखा। मुझे नूरे से नहीं मिलवाओगे? वो फबी की बात पर कुछ छिटक गया। तुम क्या करोगी मिलके? क्या मतलब क्या करूँगी? इन फ्यूचर हम तीनों ने साथ रहना है तो क्यों ना इससे दोस्ती की जाए। फबी ने अपने आइडिया पे इसकी तायीद चाहिए। और अगर वो तुम्हें या तुम इसे पसंद ना आई, ख़याम ने खदशा जाहिर किया, तो तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। फिर आई नो यू ओनली लव मी सॉरी। तो नूरे के लिए यही अच्छा है कि वो मान जाए। फबिया का अंदाज कुछ रूप था। ओके रिलैक्स, ये बात की बात है एंड मिलवा दूंगा तुम्हें। वो किसी को बुरी नहीं लगती, तुम्हें भी नहीं लगेगी। ख़याम मुस्कुरा दिया तो फबिया भी फीकी इसी मुस्कुराहट लबों पर ले आई। फबिया ने सर से पाँव तक इस कांच की गुड़िया को देखा जो नीली आंखें इस पर टिकाए हुए थी। कुछ लम्हे के लिए तो फबी की बोलती बंद हो गई। वो वाकई बहुत सादा और मासूम थी। हेलो, फबिया ने जानदार सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हेलो ऑन फबी, सॉरी आंटी कहने लगी थी। आई थिंक ये हेलो आंट, बस इतना ही कहा। फबी नूरे आंटी कहते कहते रुक गई। ख़याम ने इसे मुलाकात से पहले ही समझा दिया था कि वो इसे फबी बोले। कैसी हो नूरे? बहुत शौक था तुमसे मिलने का, फबिया एक्साइटमेंट से बोली। क्यों? नूरे ने मासूमियत से पूछा। ख़याम और फबिया की एक साथ हंसी छूटी। क्योंकि तुम बहुत अजीम हंसती हो इसलिए। ख़याम ने इसे छेड़ा मगर नूरे का मुंह बन गया। इसे ख़याम और फबी का ऐसे हंसना बुरा लगा। वह बिना कोई बात के टेबल पर जाके बैठ गई। वो तीनों इस वक्त दो दरिया पर थे सॉरी। ख़याम ने हाई टी के लिए टेबल बुक कर ली थी क्योंकि नूरे समंदर की दीवानी थी। इसे क्या हुआ? फबिया ने ख़याम से पूछा। कुछ नहीं, आओ बैठो। वो जल्दी से नूरे के पास ही बैठ गया, कहीं वो और नाराज़ ना हो। मगर फबिया नाराज़ हो चुकी थी कि इसके पास नहीं बैठा। अब तुम्हें क्या हुआ? ख़याम ने पूछा। भाई मत करना दूसरी शादी तुम यही पूछते रह जाओगे सारी ज़िंदगी, तुम्हें क्या हुआ, अब तुम्हें क्या हुआ। नथिंग, फबिया ने एक लफ्ज़ जवाब दिया। नूरे इन दोनों को इग्नोर किए ठाठे मारता समुंदर देख रही थी। शाम के रंग का अक्स इसके चेहरे पर पड़ता तो लगता कोई पेंटिंग है। श्याम भूत से इसे देख रहा था। ऑर्डर करें? फबिया ने इसे मुखातिब किया। वो संभल के बैठा। नूरे, फबी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ऑफिस में भी साथ काम करती है। श्याम ने तारुफ का सिलसिला आगे बढ़ाया। अच्छा, नूरे ने सर हिलाया मगर दरहकीकत इसे इस फबिया और मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बहुत मिसफिट महसूस कर रही थी। घर चलें? इसने ख़याम से कहा। हैं इतनी जल्दी? अभी तो चाय आएगी, बातें करते हैं, मुझे भूख नहीं है। वो बसूरी। अच्छा चलते हैं, थोड़ा रुको। ख़याम ने इसके हाथ पर हाथ रख के दबाव दिया। फबिया खामोशी से सारा तमाशा देख रही थी। इसे बहुत इंसल्ट महसूस हुई और ये बात ख़याम जानता था। वो दो ख़वातीन के मूड एक साथ झेलने पर मजबूर था। एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ मशूका। इसे खुद पर गुस्सा आया था। आना भी चाहिए, क्या ज़रूरत थी मिलवाने की? नूरी अभी बच्ची थी, वो क्या समझती इस मुलाकात का मकसद। आई थिंक फबी वी शुड लीव नाउ। ख़याम ने माजरत की। इट्स ओके, सी यू इन ऑफिस। वो तेज़ी से अपना पर्स उठा के नूरे को देखती हुई निकल गई। ख़याम को अफसोस हो रहा था। नूरे, ये क्या तरीका था? इसे गुस्सा आया। क्या हुआ? नूरे ना समझी से इसे देख रही थी। आपको तमीज़ नहीं है? किसी से मिलते हैं तो बात करते हैं अच्छे से। मना चाहते हुए भी सख्त हो गया। वो कुछ बोले बिना रोना शुरू हो गई। ख़याम को तो लेने के देने पड़ गए। आसपास के लोग इन्हें अजीब नज़रों से देख रहे थे। उफ प्लीज़ रो मत। अच्छा सॉरी। ख़याम को मज़ीद अफसोस हुआ। बेचारा, कान पकड़ के सॉरी बोले। वो रोते रोते बोली, अरे यार गाड़ी में पकड़ लूँगा, यहाँ से तो चलो। ख़याम ने इसके आगे घुटने टेक दिया। वो गाड़ी में कान पकड़ा बैठा था। बस, ख़याम ने मासूमियत से कहा। जी बस, और अब मुझे आइसक्रीम खानी है। नूरे फैल गई। कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी, घर चलो सीधा। ख़याम ने इसे सीधा किया। और घर में ये बात नहीं बतानी, ओके? ख़याम ने अपना हाथ इसके आगे किया। ओके पार्टनर। नूरे ने मुस्कुराकर अपना हाथ इसके हाथ में दिया जिसे ख़याम ने दबा लिया। नूरे की पेशानी पर अरक चमकने लगा। वो अब ख़याम की इतनी सी कुर्बत पर भी पिघलने लगती थी। मुझे वो अच्छी नहीं लगी, नूरे ने आहिस्ता से कहा। कौन? ख़याम ने एक हाथ से मोर काटा, दूसरा हाथ से अनूज इसका हाथ पकड़ रखा था। फबिहा, नूरे ने सर झुका के कहा। ख़याम ने बेसाख्ता इसे देखा। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है नूरे, ख़याम ने इसे समझाया। बस मुझे नहीं पसंद आई वो, और आप इसके साथ मिलके हंसे भी। मेरा मजाक उड़ा रहे थे आप दोनों। आप इसके साथ नहीं हंस सकते और आप सिर्फ मेरे दोस्त हैं। वो शदीद बीवी लग रही थी। ख़याम हंस दिया। अच्छा जी, और कुछ? इसने फ़िलहाल नूरे को समझाने का इरादा मौखर कर दिया था। आपके लिए बस अभी के लिए बस इतना ही। वो खुश हो गई। ओ माय गॉड शारक। फबिहा अपने खालाजाद को घर में पाकर खुशी से चहक गई। नूरे के हाथों ही इंसल्ट का एहसास अब कुछ कम हो गया था। आई एम ग्लैड डैट यू ग्लैड टू सी मी। शारक ने इसे छेड़ा। जब से इसने रिश्ते से इनकार किया था वो इससे नाराज़ था, मगर बहरहाल खून के रिश्ते कहाँ छूटते हैं। तुम कब आए? कब तक हो? फबी ने आगे बढ़कर इसे हक किया। अभी 1 घंटे पहले ही आया, तो पता चला कि तुम बाहर हो। खाला से बात हो गई थी, वो भी रास्ते में है। मुलाजिम ने कमरा दिखा दिया था। मैं तो होटल में रुकता। क्यों रुकती होटल में? फबी ने इसे बीच में रोका। मुझे लगा तुम्हें पसंद
ढूंढना है ना मेरा यहाँ आना। शारिक ने साफ गोई दिखाई। कम ऑन शारिक, हम कजिन्स हैं और फिर अच्छे दोस्त भी। शादी से इनकार का मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पसंद नहीं। आई रियली लाइक यू, योर कंपनी। ओके ओके, समझ गया। अब कुछ खाएं? आई डैम हैंग्री यार। शारिक ने बात समेट दी। वो ऐसा ही था, सादा और सुलझा हुआ। एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वो आजकल पाकिस्तान आया हुआ था और ऑस्ट्रेलियन नेशनल बेस्ड डॉक्टर था और अपना एक खैराती अस्पताल भी पाकिस्तान में खोल रखा था जिसे फब्बी की खाला ही देखती थी। नजफ लखानी तनफन करती घर में दाखिल हुई, मगर भांचे पे नज़र पड़ते ही इनके फेस एक्सप्रेशन बदल के। हेलो आंटी। शारिक ने जूस का गिलास रखा और खाला से उठकर मिला। हाय बेटा, सॉरी मैं लेट होगी। वो शर्मिंदा हुई और तेज़ नज़रों से फबिया को देखा जो मज़े से जूस पी रही थी। कोई बात नहीं, फबी ने अच्छी कंपनी दे दी, आप फ्रेश हो जाएं, बहुत थकी हुई लग रही हैं। फबिया इनके गुस्से और थकन की वजह तक पहुंच चुकी थी। वो यकीनन क्लब की खवातीन से मिलकर आ रही थी जिन्हें ख्याम के निकाह की खबर थी। वो इसकी रिएक्शन के लिए तैयार थी। आप फ्रेश हो जाएं, फिर बात करते हैं। फबिया ने माँ को काम डाउन किया। वो इसे घूर कर रह गई। ख्याम ने कुर्ते की आस्तीन ऊपर चढ़ा के पुलाव की डिश अपनी तरफ की। नूरे ने इसके अंदाज में अपनी आस्तीन भी ऊपर चढ़ा ली और डिश इससे ली। रात का खाना चल रहा था और वो और तहमीना महमूल की बातचीत करते हुए खाने में मगन थे। नूरे चुपके चुपके ख्याम को देख रही थी। प्लेट में देखे खाओ, मुझे नज़र नहीं लगाओ। ख्याम ने इसे छेड़ा। दादाजी कहते थे अपनी चीज़ को नज़र नहीं लगती। इसने मासूमियत से कहा। ख्याम का हाथ बेसाख्ता खाने से रुका। इस पूरे जुमले में सबसे भारी दो लफ्ज़ अपनी चीज़ थे। तहमीना इसकी गहराई पर अशश कर उठी। उन्होंने बेटे को आंखों में छेड़ा। ख्याम ने मुस्कुरा के सर मजीद झुका लिया। आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी, बल्कि अब कभी नहीं जाओगी। नजफ ने इसे सुबह ही सुबह घेर लिया। तो आपको पता चल गया। फबीहा ने मुस्कुरा के माँ को देखा। वो अभी तक नाइटी में ही थी। इसने तुम्हें चीट किया है और तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। इसने मजबूरी में किया है सब। मर्द और मजबूर। वो हंस पड़ी। कम ऑन मोम, मुझे और इससे फ़र्क नहीं पड़ता और ये मेरा मामला है। आई कैन हैंडल इट। वो कुछ कहते कहते रुकी। शारिक सीढ़ियों उतरता नीचे आ रहा था। फबिया ने भी सुक्का सांस लिया। कहाँ बिजी हो? इसे ख्याम का मैसेज मिला। याद आ गई? फबिया ने तंज किया। अब ऐसी भी बात नहीं है यार, दोस्त हो तुम मेरी। सिर्फ दोस्त? फबी ने फ़ौरन पूछा। हम पहले दोस्त हैं फबिया, याद रखा करो। अच्छा, शारिक आया हुआ है, इसी के साथ बिजी हूँ। फबिया ने इसे जलाने की कोशिश की। ओह दैट्स ग्रेट, कैसा है वो? ख्याम ने सादगी से पूछा। फबिया को धचका सा लगा। वो इसके लिए पॉसेसिव नहीं हुआ। वो पहले भी नहीं होता था, तो अब कैसे हो जाता? हाँ अच्छा है। वो नूरे कैसी है? फबिया ने बात बदली। वो भी अच्छी है, लॉन में है। ख्याम नूरे के जिक्र पर खुद ब खुद मुस्कुरा दिया। इसकी रात वाली बात अभी तक सहन में गर्दिश कर रही थी। ओके सुनो, मैं एक फ्रेंड्स गैदरिंग रख रही हूँ, शारिक के लिए लाजमी आ जाना और अकेले प्लीज़। फबिया ने होली से कहा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ख्याम ने वादा नहीं किया क्योंकि अब इसके कहीं जाने से नूरे अपसेट हो जाती थी। वो गैदरिंग में जाने के लिए मुकम्मल तैयार था जब तहमीना परेशान सी कमरे में आई। श्याम, वो काफ़ी परेशान थी। क्या हुआ मोम? ख्याम ने पूछा। नूरे को देखो ज़रा। वो बोल के कमरे से निकली तो वो सब छोड़ के इनके पीछे गया। नूरे अपने कमरे में गूंदगी के आलम में थी। इसका जिस्म शदीद खोल रहा था। ऑफिस से तो तेज़ बुखार है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ख्याम ने इसे गोद में उठाया। तहमीना ने गाड़ी निकलवाई। वो लोग वक्त ज़ाया किए बगैर अस्पताल भागे। इसका मोबाइल बज के पागल हो रहा था। हेलो, इसने जल्दी से कहा। हेलो ख्याम, कहाँ रह गई? सब पूछ रहे थे। फबिया की नाराज़ सी आवाज़ उभरी। सॉरी आई कांट कम, नूरे हॉस्पिटल में है। इसे क्या हो गया अचानक? फबिया हैरान थी। कल तक वो ठीक थी। पता नहीं, डॉक्टर बताएंगे, तुम लोग इंजॉय करो। इसने मजीद बात किए बगैर फ़ोन कट कर दिया। नूरे को वायरल ने घेर लिया था। डॉक्टर ने 2 दिन अस्पताल में रखने का कहा था। वो अब दवाइयों के ज़ेरे सर सो रही थी। मोम आप घर जाए, मैं यहीं हूँ। ख्याम ने सिचुएशन संभालते हुए तहमीना को कहा। नहीं मैं अभी हूँ यहाँ। तुम जाओ, कहीं जा रहे थे शायद। इन्हें याद आया। हाँ वो सब दोस्तों की गैदरिंग थी, मगर खैर। नहीं तुम जाओ, रिलैक्स करो। वो भी सो रही है, मैं हूँ यहाँ, फिर तुम आ जाना। उन्होंने सहूलत से बात की। ओके टेक केयर, कॉल मी कुछ इमरजेंसी हो तो। इसका दिल तो नहीं था, मगर दोस्तों के शिकवे भी बढ़ने लगे थे, सो वो मिलने चल दिया। शुक्र है ख्याम, तुमने हमें भी टाइम दिया। इसे पीसी होटल में देखते ही सारे दोस्तों ने खुशी का नारा लगाया। फबिया का चेहरा भी खिल गया। यकीनन वो इसके लिए आज भी अहम थी। वो इसी खुशफहमी में खुश हो गई। शारिक बहुत अच्छे से ख्याम से मिला। इसे फबिया के सब दोस्तों से मिलकर अच्छा लग रहा था और ख्याम तो वैसे भी स्पेशल था। फारिस को देख के ख्याम का कुछ मुंह ज़रूर बना। वो कॉलेज टाइम से इसे बस दोस्ती के लिहाज में बर्दाश्त कर रहा था। इसकी हरकतें और बातें किसी को नहीं भाती थी। यार गाइस, मैं अपने फार्म हाउस पर एक
किड्स पार्टी अरेंज कर रहा हूँ अपने भतीजे की सालगिरह के लिए, तुम लोग भी आना। रहान ने सबको दावत दी। और ख्याम तुम इस बच्ची को भी ले आना, फारिस फौरन बोल पड़ा। फबिया की हंसी बच्ची सुन के निकल पड़ी। सभी मायनी खेज हंसी हंसने को थे। कौन बच्ची? ख्याम ने सबको छोड़ के फारिस की तरफ जाना रुख किया। वो तुम्हारी बच्ची, आई मीन योर कजिन। वो बेहूदगी से हंसा। शी इज़ माई कजिन, सो बिहेव योर सेल्फ फारिस। ख्याम ने दांत चबा के इसे देखा। तो वही तो बोला, बच्ची प्लस कजिन। वो हनूस बदतमीजी से बोला, मगर इस बार ख्याम ने इसे मुक्का चढ़ने में देर नहीं की। ओ व्हाट ख्याम, सब इन दोनों को पकड़ रहे थे जो एक दूसरे के गिरबान तक आ चुके थे। नूरे का नाम मत लेना अब तुम। ख्याम धाड़ा। फबिया डर के इसे देख रही थी। इसे इतने तेज में आज तक किसी ने नहीं देखा था। फारिस अपना टूटा जबड़ा लेकर गिर पड़ा। तुम्हें किसने कहा था बोलो? वो रास्ते में था जब इसे फबिया की कॉल मिली। ख्याम तुम ठीक हो? तुम इस बेगैरत इंसान की बात पर हंस रही थी, इसके बाद भी मुझसे पूछ रही हो? वो आतिश फिशा हो रहा था। ख्याम लैंग्वेज प्लीज़, क्या हो गया है? फबिया शौक में थी। वो कैसे बात कर रहा था? तुम अच्छे से जानती हो मेरे निकाह की खबर फैल चुकी है हमारे सर्कल में। वो फारिस इसी वजह से नूरे को बीच में ला रहा था और तुम इस वक्त बहुत इंजॉय कर रही थी। अब जाओ करो इंजॉय। ख्याम ने गुस्से से फ़ोन काटा। आज इसकी गैरत पूरे तौर पर जाग रही थी। कोई कैसे इसकी बीवी तक आ सकता है? इसने ज़ोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। 3 घंटे बाद इसे होश आया था। आंखें खुलते ही ख्याम का जाज़ब चेहरा इसे नजर आया। वो नकाहत से मुस्कुरा दी। कैसी हो मेरी जान? वो मोहब्बत से नूरे पर झुक गया। दर्द हो रहा है जिस्म में? वो भराई हुई आवाज़ में बोली। अभी ठीक हो जाएगा, दवा से ड्रिप से। हिम्मत रखो माई स्ट्रॉन्ग पार्टनर। ख्याम ने इसका माथा चूमा। आप? नर्स ने ड्रिप चेंज करते हुए इसे देखकर झिझकते हुए पूछा। मैं इनका हस्बैंड हूँ, आप काइंडली अपना काम करें। ख्याम ने टका सा जवाब दिया तो नर्स मुंह खोले बाहर चली गई। तुम्हें तमीज़ नहीं है ख्याम? मुझे आपसे कुछ कहना है ख्याम। नूरे की आवाज़ धीमी थी, लहजा टूट रहा था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ख्याम ने खुद को इसके करीब किया। मुझे फब्बी अच्छी लगती है क्योंकि वो आपकी दोस्त है। अच्छा, और? ख्याम ने हैरानी से इसकी बात सुनी। आपका घर अच्छा लगता है? वो अटक रही थी। हमारा घर नूरे, वो तुम्हारा भी है। ख्याम ने मोहब्बत के फूल बरसाए। बीजान से भी बहुत प्यार करती हूँ मैं। और मुझसे? ख्याम ने इसकी आंखों में देखा। आप बीजान को मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये बोला है। क्या? आई लव यू ख्याम। नूरे ने बोल के जल्दी से अपना चेहरा छुपाया। हैं? ख्याम के कंधों से कोई बोझ हटा था। वो इस सफ़र में अकेला नहीं था। वो इसका पसंदीदा बन गया था, जो कभी इसकी नापसंदीदा थी। ये दिल की बाजियाँ भी अजीब होती हैं, कब पलट जाए पता नहीं चलता। अदा आई, जफा आई, गरूर आया, हिजाब आया, हज़ारों आफते लेके हसीनों पर शबाब आया। अब मैं कुछ कहूँ? ख्याम ने इसके चेहरे से हाथों को हटाकर अपने हाथों में लिया। आई लव यू टू, लव यू मोर। इसने गर्मजोशी से बाकायदा इजहार मोहब्बत किया। नूरे की धड़कनें उथल पुथल हो रही थी। कुरब का ये लम्हा इसे हासिल ज़िंदगी तका। वह एकदम अच्छा महसूस करने लगी। बीमार को करार आ गया था। कई दीवारें आज गिर चुकी थी। अब कुछ अनकही बातें नहीं रही थी। वो दोनों मुस्कुराए जा रहे थे कि हमने खुद को टीनेज में महसूस किया। पहला प्यार वाली फीलिंग्स। और नूरे एकदम बड़ी हो गई थी, समझदार, गहरी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, मगर डॉक्टर्स के आने से इनका ट्रांस टूटा। ये पहले से काफ़ी बेहतर लग रही हैं। अगर यही प्रोग्रेस रही तो आप इन्हें कल ही घर ले जा सकते हैं। वो प्रोफेशनल अंदाज में नूरे का मायना कर रही थी। जो नर्स कुछ देर कबल कमरे से निकल के गई थी वही साथ आई थी और ट्रिप बदलते हुए मुस्कुरा रही थी। नूरे ख्याम तक शर्मा आ गया। ओहो, 2 साल बाद। सही से नाश्ता करो नूरे, पेपर में कमज़ोरी होगी वरना। ओके, 2 साल बाद इसकी एज होगी है 15 साल। तहमीना इसे बाकायदा ठूंस रही थी। आज इसका बोर्ड का लास्ट पेपर था। वो जल्द जाके घर वापस आना चाहती थी क्योंकि ख्याम ने आउटिंग का प्लान बना रखा था और इसे शॉपिंग भी करवानी थी। फबी प्लीज़ डू मी अ फेवर। ख्याम की कॉल पर उजलत भरी आवाज़ उभरी। हाँ बोलो डियर। फबी का लहजा खनखनाता हुआ था। यार तुम सेंटर से नूरे को पिक करके शॉपिंग करवा दो। मैंने इसे आउटिंग का प्रॉमिस किया था, मगर मुश्किल लग रहा है। ज़रूरी शॉपिंग है, तुम करवा दो। बाकी घुमाने का मैं देख लूँगा। हो सकता है मैं ज्वाइन कर लूँ तुम लोगों को मॉल में। वो सेंटर पर वेट करी होगी। मैंने मना किया था इसे कि घर ना जाए, ड्राइवर की जगह मैं आऊँगा। ओके रिलैक्स, आई विल मैनेज इट ऑल थिंक। तुम मॉल आ जाना, मुझे सेंटर की लोकेशन भेजो, मैं जाती हूँ। फबी ने चुटकी बजाकर मसला हल कर दिया। सो नाइस ऑफ यू यार। ख्याम मुतशक्कर हुआ। अच्छा अब शुक्रिया अदा हुआ करेगा। सॉरी। फबी ने तंज किया तो वो मुस्कुरा दिया। ओके मैं सेंड करता हूँ। ख्याम को डर था देर ज़्यादा ना हो। नूरे की परेशानी से बर्दाश्त नहीं थी, मगर सबसे बड़ी परेशानी को वो खुद को इसके पास भेज रहा था। वो थकी मांदी शॉपिंग से वापस आकर सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी थी जब मिसिस नजफ लखानी पर्स छिलाती इसके सामने आकर बैठी। आ गई अपने बॉयफ्रेंड की बीवी को शॉपिंग करवा के।
इनका लहजा इस्तज़ाइया था। वो बच्ची है, कम ऑन मॉम, फबिया ने चिढ़ के जताया। आज बच्ची है, कल वो बड़ी हो जाएगी और तुम बूढ़ी। वो भी जताते हुए बोली। बेटी की ये ख्वारी इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो इसे सेटल देखना चाहती थी। सो वॉट, ख्याम भी बूढ़ा होगा मेरे साथ। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता मेरी जान। हाँ, मर्द स्टील का है ना। उन्होंने अफसोस से बेटी को देखा। फबिया का फ़ोन बजा था, शारक की कॉल थी। ये नहीं है कि कभी बूढ़ा नहीं होता, मतलब मर्द की एज इतनी ज़्यादा नहीं लगती होती, औरत की लगने लगती है, लेकिन कभी बूढ़ा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लड़के किसी खुशफहमी में ना ही रहे तो अच्छा है। इस वक्त वो हैरान हुई। नजफ भी भांजे की कार पर अलर्ट हुई। कैसी हो फबी, शारिक ने अपनाहियत से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। सुनाना ये है कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान तुमसे मिलने, शारिक ने लहजे में मोहब्बत समोक कर कहा। ओह ग्रेट, ज़रूर आओ, तुम्हारी खाला का घर है, मगर सिर्फ मेरे लिए आ रहे हो तो अपने पैसे खर्च नहीं करना। मैं ख्याम से निकाह कर रही हूँ। इसने शारिक को सुनाते हुए माँ पर बम फोड़ा। आखिरी किस्त इंशाल्लाह। अच्छा, ये राइटर ने लिखा है। वो लेट नाइट घर में दाखिल हुआ था और साबित वक्त का नूरे को अपना मुंतशिर पाया। आप आए क्यों नहीं मोल, वो सख्त नाराज थी। से आइडिया था। आई एम रियली सॉरी यार, फंसा हुआ था, तुम जानती हो नए ऑफिस की सेटिंग में। इसने इसकी नाराज़गी कम करने की कोशिश की। फब्बी ने करवा दी सब शॉपिंग। जी, नूरे मजीद नहीं बोली। ख्याम समझ गया वो क्यों नाराज़ है। मुझे इसे नहीं भेजना चाहिए था, मगर मैंने सोचा कि तुम दोनों वक्त साथ गुजार लो तो बस। वो कुछ खुजल हो रहा था इस बात पर। कुछ वक्त क्या ख्याम, अब तो सारी ज़िंदगी इसी के साथ रहना है। नूरे की आवाज़ भरा गई। वो रुख मोड़ के आंसू छुपाने लगी। मेरी जान। ख्याम एकदम इसके सामने आ गया था। तुम नहीं हौसला दिया था, तुम ही टूट रही हो अब। वो इसके लबों पर झुका। नूरे ने अपने लब इसके मजीद करीब कर दिए। इसकी कुर्बत ही इस बेकरारी का सारा हल थी। मैं सब ठीक कर दूंगा, कैसे पता नहीं पर कर दूंगा। ख्याम ने इसके गिर्द अपनी पनाहें मजबूत की तो वो भी सिमट गई थी। मैं आपने की हर फैसले में आपके साथ हूँ, तुम मेरी जान हो। ख्याम मुस्कुरा दिया। थामे तुम्हारे हाथ बहुत दूर तक चले, अब जीत हो या हार बहुत दूर तक चले। 2 साल पहले वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर नूरे को घर ले आया था। फब्बी से नाराज़गी हनूस थी। वो किसी की कॉल रिसीव नहीं करता था, सारा फोकस नूरे पर था। आप कुछ परेशान हैं? नूरे को वो कल रात के मुकाबले में काफ़ी चुप लग रहा था। कल तो इजहार हुआ था, ऐदो पैमान बांधे थे, वो आज ये चुप, जबकि वो सामने थी। नूरे, ख्याम ने सब छोड़कर इसे थामा और बेड पर उठा के बिठाया और खुद इसके सामने आन बैठा। आज तख्ता था। वो थक गया था, मझदार में रह के इस बनौर से इसे निकलना था बस। जी, नूरे हमतन गोश थी। तुम मुझे कैसा इंसान समझती हो? ख्याम इसका इम्तिहान लेना शुरू कर चुका था। बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। वो जोश से बोली। अगर मैं कहूँ मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, फिर तो आप अल्लाह से माफ़ी मांग लें, वो सबको माफ़ कर देता है। नूरे ने कीदत से कहा। वो इसके बुरे कामों की नवीयत नहीं समझ रही थी। मैं तुम्हारा शोहर हूँ नूरे, मगर मैंने किसी और से भी वादा किया था कि मैं इसका शोहर बनूंगा। अब बताओ, अगर मैं वादा पूरा नहीं करूँगा तो मैं कैसे अच्छा इंसान हुआ? वो मेरी वजह से रोएगी तो मैं कैसे अच्छा इंसान हुआ? बताओ। ख्याम ने इसे देखा, जिसका चेहरा उतर गया था। किससे वादा किया था आपने? इसने आंसू को रोका मगर नाकाम रही। नूरे को रोता देखकर इसे खुद से मजीद नफरत हुई। फब्बी से। वो नदामत से चूर लहजे में बोला। आपकी दोस्त? वो हैरान थी। वो दोस्त भी है और गर्लफ्रेंड भी। श्याम का सर मजीद झुक गया। आप करना चाहते हैं? नूरे ने पूछा। नहीं, अब नहीं, मगर वादे की फांस अटक के रह गई है। यकीन करो, मैं नहीं जानता था हलाल की इज्जत इतनी है, वरना कभी फबीहा से हराम का रिश्ता नहीं बनाता। इसके लहजे में सदाकत थी। नूरे फ़ख्र से इसे देख रही थी। इसीलिए तो कहती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपको अपना वादा निभाना चाहिए। दादाजी कहते थे मुसलमान हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं, किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ नहीं देते। नूरे, तुम बहुत मासूम हो, बहुत अजीम हो। शायद इसीलिए अल्लाह ने मेरा दिल तुम्हारी जानिब फेर दिया, वरना मैं ये निकाह नहीं करना चाहता था। ख्याम ने मुस्कुराते हुए इसे बताया। मैं आपके साथ हूँ हमेशा, आप मुझे कभी नहीं छोड़िएगा। मैं फबीहा को कुछ नहीं कहूँगी, इनकी इज्जत करूँगी। आपकी गुड गर्ल हूँ मैं। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। ख्याम इसकी मोहब्बत के बोझ तले दबसा गया था। हाल, शारक पाकिस्तान आया हुआ था, मगर इसने होटल में क़याम कर रखा था। फबीहा को पता चला तो इसे अफसोस हुआ। वो बहुत रूड हो गई थी इसके साथ। कहाँ जा रही हो? नजफ लखानी ने इसे तैयार देखा तो पूछा। शारक से मिलने इसके होटल। वो नरमी से बोली। इनके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। शुक्र है तुम्हें मेरे भांजे का ख्याल आया, अच्छा कज़न है मेरा। वो आपने और खाला ने मिलकर सबको मेलिकेटेड कर दिया था। वो नाराज़ हुई। शारक की पसंद हो तुम, तभी रिश्ते की बात हुई थी, मगर तुम्हें तो दूसरी बीवी बनना है किसी की। शौक से बनो और सारी ज़िंदगी अफसोस करना फिर। ख्याम मुझसे मोहब्बत करता है? वो चीखी। वाकई वो मोहब्बत करता था। अब इसके लिए हालिया जज्बात से सारी सोसाइटी वाकिफ़ है। फ़ारस का वाक़या मुझे भी पता है, और इसकी हसीन बीवी से भी मैं मिल चुकी हूँ। ख्वाबों से निकल कर हकीकत में आ जाओ फबी, वरना भयानक ताबीर तुम सह नहीं पाओगी। वो कहकर रुकी नहीं थी। फबिया ने पर्स और मोबाइल सोफे पर फेंका। अपने बेख्वाब वेट,
एक खुद ही शेर पढ़ ले, हमने तो अटकना ही है ना। मेरे पास महज रूह होती तो तुम्हारी रूह पर इक्तफा कर लेता, मगर मेरे पास एक जिस्म भी है, तुम्हारे शाने, बाजू, हाथ और फिर तुम्हारे सीने में खुदा का घर और इस ज़मीन पर माथा टेकता हुआ मैं। मुझे ये सब मतलूब है। जिन बाहों का तसव्वुर किए बगैर नींद नहीं आती, इनकी गिरफ्त महसूस किए बगैर ज़िंदगी कैसे कट सकती है? अमकान ही नहीं। उफ! नूरे ने बेसाख्ता लब काटे। तसव्वुर में क़याम का भरपूर वजूद और इसका लिमिस नूरे को गुदगुदा गया। शोहर का ख्याल ही औरत को खुश करने के लिए काफ़ी है। इसने आंखें खोली तो सामने वो मुजस्सम मौजूद था। आप नूरे हक्का बक्का थी। क़याम ने हाथ से रसाला इस पर फेंका। ओके, रसाला होता है डाइजेस्ट को बोलते हैं। ये क्या सस्ती बकवास पड़ रही हो? उमर देखी है अपनी? वो शदीद गुस्से में था। नूरे को टूट के शर्म आई, कोई जवाब न बन पाया तो मुंह छुपा गई। इधर देखो। क़याम ने इसके हाथ अपने हाथों में लिए और नरमी से इसके आगे घुटनों पर बैठ गया। ब्लैक ट्राउज़र पर लूज वाइट शर्ट और जॉगर पहने वो कुछ थका सा था, शायद वो अभी जिम से लौटा था। ये सब पढ़ने की तुम्हारी उम्र नहीं है, मैं 15 साल की हूँ, नूरे ने डरते डरते कहा। तुम अभी छोटी हो। क़याम मुस्कुराया। मगर आपकी बीवी तो हूँ। नूरे ने आंखें फैलाई। तो क़याम गड़बड़ा गया। तो मुझे ये सब पता होना चाहिए। वो कुछ झिझकी। तुम्हें जो बताना होगा मैं खुद बता दूंगा, समझा दूंगा अमलन। क़याम ने अपनी गहरी नज़रें इस पर जमाई तो वह नज़रें चुरा गई। वो पल इसके लिए बहुत कीमती थे जब क़याम पास आता था। इसने बेसाख्ता नरमी से नूरे का गाल सहलाया। ऐन इसी वक्त इसका फ़ोन जगमगाने लगा। फबिया की ये तीसरी कॉल थी जिसे इसने नज़रअंदाज किया था। क़याम की तरफ से मुसलसल तीसरी बार कॉल इग्नोर की गई थी। वो फ़ोन पटक के कार की चाबियां लेकर बाहर की जानिब बढ़ी। इसका रुख शारक के होटल की तरफ था। गाड़ी हल्की स्पीड से रवां थी। इसका ज़हन माजी में रवां दवा था। 2 साल पहले। तुम सच कह रहे हो क़याम? फबिया को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, वो मान गई है। तो फिर कब है हमारा निकाह? फबिया बेताब थी। अभी नहीं, 2 साल बाद। जब वो मज़ीद समझदार हो जाएगी तब मैं दोबारा इसे परखूंगा और तब ही मोम को भी बताऊंगा। तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, जैसे चल रहा है चलने दो। तुम बस नूरे से तल्लुकात अच्छे रखो, वो मेरे लिए अहम है और इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद तो मज़ीद हो गई है। क़याम ने से जता दिया। मुझे तुम मिल रहे हो। अब मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। तुम खुश हो ना? फबिया ने से सवाल पूछा। क्या सुनना पसंद करोगी? क़याम ने कहा। सच? फबिया जानना चाहती थी। मैं खुश नहीं हूँ, सिर्फ अपनी कमिटमेंट निभा रहा हूँ। क़याम ने सारा सियाको सबाक इसके आगे पेश कर दिया। तुम खुश हो, बस ज़ाहिर नहीं कर रहे। तुम सिर्फ गिल्ट में हो नूरे की वजह से। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम सब भूल जाओगे। फबिया पुरज़्म थी। क़याम हंस दिया। चलो ये भी करके देख लो। इसने फ़ोन रख दिया। इन गुज़रे 2 सालों में सब बदल गया था। वो अक्सर नूरे से मिलती। नूरे का अखलाक अब इसके साथ अच्छा हो गया था। क़याम ने फ्लैट सेल कर दिया था। वो इससे बाहर कम ही मिलता था। जब भी मिलता नूरे हमेशा साथ होती। ऑफिस में भी इससे कम सामना होता। वो जितना पास जाती वो इतना दूर हो जाता। मगर फबिया ने हार ना मानी। इसे नूरे के चेहरे के सुकून से गुस्सा आता। इसका इत्मीनान देखकर वो अंदर ही अंदर खोलती रहती। आखिर ऐसा क्या इत्मीनान दे दिया क़याम ने कि वो इतनी खुश मुतमईन रहती है? और ये राज भी कुछ वक्त खुल गया था जब वो और नूरे शॉपिंग पर साथ थे। नूरे, तुम्हें पता है ना क़याम मुझसे शादी कर रहा है? फबिया ने शेक का गिलास टेबल पर रखा। जी, मेरी ही इजाज़त से। वो शॉपिंग बैग साइड पर रख के एनिस के सामने हाथ सीने पर लपेटते बैठी थी। चेहरा बला का पुरसुकून था। जो भी है, मगर वो मेरा हो जाएगा। तुम्हें एतराज़ तो नहीं? आपके होते हुए मेरे होंगे। आपको एतराज़ हुआ था? इसने जलता हुआ सवाल उल्टा इसकी तरफ फेंका। फबिया को इस वक्त 15 साल बच्ची नहीं, कोई 55 साल पुख्ता औरत लग रही थी। तुम्हें ये सब बातें किसने सिखाई? वो गुस्सा हो रही थी या बेबसी से खुद नहीं पता चल रहा था। वक्त ने सब बता दिया और क़याम की मोहब्बत और एतमाद ने इतना गहरा कर दिया है कि मामूली पत्थरों के आने से कोई हलचल नहीं होती मुझ पे। इतना भरोसा है इस पर, इस मर्द ज़ात पर। फबी का अंदाज तंज़िया मज़ा वाला था। नहीं, मुझे क़याम पे नहीं, अल्लाह पे भरोसा है जिसने इन्हें मेरी तकदीर में लिखा। अगर वो आपके होते तो अल्लाह मुझे क्यों देता? मगर वो मेरा हो रहा है। अब फबिया सुलग के रह गई। हुए तो नहीं ना? कोई हाथ से छीन सकता है, नसीब से नहीं। आप मुझे घर ड्रॉप कर दें प्लीज़। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। फबिया लाजवाब हो चुकी थी। हाल तुम अपने होश में हो क़याम? तुम्हारे सर से इस फबिया का भूत अब तक नहीं उतरा? तमीना इसकी निकाह वाली बात सुन के आपे से बाहर होगी। मोम, कोई भूत नहीं है, कमिटमेंट है। बस भाड़ में गई कमिटमेंट। मैं नहीं मानती। मैं मानता हूँ और निभाऊंगा भी। नूरे का सोचा है उन्होंने इसे एहसास दिलाया। इसी का सोच के ये सब किया है, इसी की इजाज़त से। वो आहिस्ता से बोला। क्या वो जानती है? वो कौन होती है इजाज़त देने वाली? वो इन्हें पेश आया था। मेरी बीवी है।
और इसकी ही इजाज़त अहम है। ख़यामनी ने बावर करवाया। तुमने क्या कहा है मेरी मासूम सी बच्ची से कि वो मान गई? तुम इस चुड़ैल के साथ मिलके मेरी भतीजी से नाइंसाफ़ी कर रहे हो। वो आग बबूला हो रही थी। फबीहा ने एक आंख नहीं बाती थी। मोम प्लीज़, फबीहा को क्यों बोल रही हैं? वो इज़्ज़तदार लड़की है। कितनी इज़्ज़तदार है जानती हूँ मैं। इज़्ज़त बनाना था तो इज़्ज़त से रहते। इसके साथ तुम्हारी फ्लैट की दास्तानें और मालदीव्स के किस्से सब जानती हूँ मैं जी। यही वजह है इसे अपनाने की। मैं बेज़मीर नहीं बन सकता। ये ताकत, ये अच्छाइयाँ नूरे को देखकर ही अपने अंदर पैदा की हैं। वो मुझे अच्छा समझती है तो मैं इससे अच्छा बन के दिखाऊंगा। अपने हर गुनाह का अज़ाला करूँगा। मगर इस बात के गवाह से कि फबीहा सिर्फ ज़िम्मेदारी होगी, मोहब्बत बस नूरे है। इसका मुस्तहकम लहजा तहमीना को चुप करवा गया था। इसीलिए कहते हैं माँ बाप का कहा मानो, हराम से बचो। अब तुम्हें एहसास हुआ जब फंस चुके? तहमीना कूल डाउन होकर बेटे को समझा रही थी। बहुत शिद्दत से एहसास हो गया कि हलाल रिश्ते जैसा सुकून कहीं नहीं। खुदा मुझे हिम्मत दे कि मैं ये आजमाइश झेल लूँ, दोनों के हकूक़ पूरे कर सकूँ। क़याम का लहजा आवाज़ नम थे। तहमीना ने बेटे का कंधा थपथपा के तसल्ली दी। इससे कोई राह निकालें। वो दिल ही दिल में दुआ गो थी। कल मेरा निकाह है शारक। फबीहा का लहजा मतम था। वो इस वक्त जिम खाना कराची में शारक के कमरे में मौजूद थे। मुबारक हो, वो मुस्कुरा के बोला। मेरी तरफ से आओगे निकाह में? मम्मा बाबा ने बाइकआउट कर दिया है। वो पास से इसे देख रही थी। बाप तो इसका पूरे नावल में दिखाया ही नहीं, माँ ही दिखाई है बस। ज़रूर आऊँगा। यहाँ नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में होता। तुम बुलाती तब भी आता। वो खुश दिली से बोला। पागल हो क्या? वो तप गई। तुमसे कम। वो बेसाख्ता हंसा तो फबीहा भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक कर रही हूँ ना शारक? इसने एकदम पूछा। नहीं, तुम एक अच्छे भले कपल के बीच में आ रही हो। बीच में? वो आ गई, फबीहा ने तड़क के कहा। नहीं, वो खुद नहीं आई। इसकी किस्मत है ये, और तुम ज़बरदस्ती ख़याम की किस्मत बनना चाह रही हो। ख़याम ने मजबूरी में निकाह किया था, और अब तो वो मुझे कहीं से मजबूर नहीं लगता। कम ऑन फबीहा, कब तक आंखें जानबूझ के बंद रखोगी? इस गैदरिंग में देखा था मैंने, वो कितना केयरिंग, कितना पोजेसिव हो रहा था अपनी वाइफ के लिए। मर्द ये सब सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के लिए करता है। शारक ने इसे आईना दिखाया। इसमें मेरा क्या कसूर है? वो रो पड़ी। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम हकीकत से नज़रें चुरा रही हो, गुनाह पे गुनाह कर रही हो, एक कपल को तोड़ रही हो, अपनी और ख़याम की दोस्ती से हाथ धो रही हो, अपनी अच्छी भली जवानी खवार कर रही हो। शारक झंझला गया। बस, कल निकाह है मेरा, आना हुआ तो आ जाना। फबीहा पर्स उठा के जाने के लिए उठ खड़ी हुई। शारक सर पकड़ के बैठ गया। बिलाखिर इस शिप आन पहुंची थी। आन पहुंची थी कल। यकीनन सब बदलने वाला था। तहमीना खामोश तमाशाई बन गई थी। इन्हें नूरे से शिकवा था कि इसने सब बातें इनसे छुपाई। ख़याम ने कल के निकाह का अरेंजमेंट रेहान के घर करवाया था, और वो नूरे अपने अपने कमरों में बंद थे। नूरे को इस वक्त सिर्फ तन्हाई दरकार थी। तहज्जुद से फजर तक वो सिर्फ सजदा रेज़ रही। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। अगर ये तेरा फैसला है तो मुझे मंजूर है, और अगर ये कोई साजिश है तो मुझे और मेरे शोहर को इससे बचा ले। इसकी फरियाद सुन ले, जिसका तेरे सिवा कोई नहीं। वो बिलक बिलक के रोती। सुबह 10 बजे ख़याम पोर्च में दिखाई दिया। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। सफ़ेद शलवार कुर्ते में मलबूस इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। ख़याम ने ऊपर नज़र की तो वो पर्दे के पीछे जा छुपी। इसे देख लेती तो शायद रोक लेती। इसी डर से इसने ख़याम का सामना नहीं किया। वो गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ चुका था। नूरे के दिल को धक्का सा लगा। दुल्हन को बुलाएं। निकाह ख्वाह ने तीसरी बार इसरार किया। रेहान ने पहलू बदल के ख़याम को देखा, जो मुसलसल फबीहा का नंबर ट्राई कर रहा था, मगर जवाब नहीं मिला। शायद रास्ते में हो। रेहान ने क्यास ज़ाहिर किया। इसी वक्त लाउंज में फबीहा दाखिल हुई, मगर दुल्हनों वाले हुलिये से आ रही। कहाँ रह गई थी? आओ बैठो। रेहान ने आगे बढ़कर इसे थामना चाहा, मगर फबीहा ने इशारे से इसे रोक दिया। ख़याम बहुत गौर से इसे देख रहा था। इसे वो कुछ ठीक नहीं लगी। मुझसे शादी करोगे? फबीहा ने ख़याम से पूछा। इसीलिए बैठा हूँ यहाँ, और ये सब भी। ख़याम ने खुद पर काबू रखा। मुझसे प्यार करते हो? ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? देर हो रही है। ख़याम को गुस्सा आ रहा था। मैं नहीं करूँगी जब तक नहीं बताओगे। वो बज़िद थी। चुप कर जाओ यार फबीहा, सर फट रहा है मेरा। वो बेकाबू हुआ। मैं ये नहीं कर सकती ख़याम, फबीहा ने रोते हुए कहा। ख़याम समेत सबका मुंह खुल गया। मैं ये तब करना चाहती थी जब तुम मुझसे मोहब्बत करते। जब मोहब्बत ही नहीं रही तो क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों फरिश्ता बन रहे हो अब इस नूरे को दिखाने के लिए? क्या है वो खुद को? वो महान और मैं शैतान हूँ? नहीं ख़याम, मैंने मोहब्बत की। तुमने भी की थी, मगर वक्ती। तुम मर्द बड़े बेगैरत होते हो, बहुत घटिया। अल्लाह मियाँ, कोई लड़का ना सुन रहा हो। वो फूट फूट के रो रही थी। शल हो चुकी थी इन गुजरे सालों की जंग से। हकीकत से भागते भागते थक चुकी थी। तुमने सही कहा फबीहा, मैं वाकई घटिया और बेगैरत हूँ।
मुझे अल्लाह ने मौका दिया अपनी गलती सुधारने का, वही कर रहा था। मगर अल्लाह सबका है, सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं, नूरे का भी है, शारक का भी है। हमारे गुनाहों की सज़ा वो इन दोनों को नहीं देना चाहता। वो दोनों जो हमसे बेइंतहा मुखलिस हैं, मोहब्बत करते हैं, और जैसे मुझे नूरे से मोहब्बत होगी, मुझे यकीन है जल्दी या बदेर तुम्हें भी शारक से हो जाएगी। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं एक सच्चे मुखलिस दोस्त की हैसियत से मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। बिला झिझक कह देना मुझसे कुछ भी, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। फबी वो मखलूसात पर उतर आई थी। रेहान कुछ कहता मगर ख्याम ने इसे रोक दिया। फबिया के अंकार से ही इसकी तबीयत हल्की हो गई थी, जैसे कोई बोझ कंधों से उतर गया था। अब वो चाहता था कि फबिया भी अपने अंदर का तूफान थमा दे। इसने बोलने दिया, सारा गुबार निकलने दिया। तुम्हें तुम्हारी नूरे मुबारक है। घर वालों को अपने शोहरों पर बड़ा नाज होता है। मैं भी नाज करना चाहती हूँ, घरवाली बनना चाहती हूँ, इसकी जो सिर्फ मेरा है। मैं एक बटे हुए आई थिंक शख्स से शादी नहीं करूँगी। मैं नूरे को बताऊँगी मैं भी अच्छी लड़की हूँ। तुम्हारी माँ को साबित करके दिखाऊँगी कि मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा। क्या मैं भी तुम्हारी नज़रों में मोतबर बन के रहना चाहती हूँ जैसे नूरे हैं। मैं तुम पे बोझ नहीं बन सकती। हम तीनों की ज़िंदगी में जहर नहीं घोल सकती। मज़ीद ख्याम की आंखें इसका चेहरा भिगो रही थी। फबिया के कदमों में गिरा। वो इससे माफ़ी का तलबगार था। एक लड़की को यूज़ करने, इसे बीच रास्ते छोड़ने पर वो नादम था। फबिया को सुकून मिल गया। इसके साथ की ज्यादतियों का ज़ाला आज हुआ था। वो यकीनन एक अच्छी तरबियत का मर्द था, जिसने अपना कौल आखिर तक निभाया था। इसने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे। आज इसे मोहब्बत और हवस का फ़र्क समझ आ गया था। हलाल की ताकत का एहसास हो गया था। आज ख्याम, दुरानी और नूरे आगा का रिसेप्शन था। शहर की सारी अवाम आई थिंक मौजूद होना है। ये इधर करीम लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी करीमें शहर में होती हैं जो मौजूद थी। शहर में एक एक तरह की करीम होती है। तहमीना दुरानी मुस्कुराते हुए सब मेहमानों से मुबारकबाद वसूल कर रही थी। मिसेस नजफ़ और फबिया भी इस वलीमे में शरीक थी। महान शारक है। फबिया ने शारक के साथ ऑस्ट्रेलिया सेटल होने का इरादा कर लिया था। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस ख्याम और पिंक घरदार में सजी समरी नूरे स्टेज पर साथ बैठे क़यामत ढा रहे थे। शारक और फबिया एक साथ स्टेज पर चढ़े। आओ सेल्फी लेते हैं। रियान ने मोबाइल ऑन किया तो फबिया मुस्कुरा के नूरे के करीब होगी। तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पड़ी तेरे प्यार की। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है। रब से जिसको मांगा तो वसीला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जहाँ मोहब्बत ही आशिकी है। पूछो ना हम सताए हुए हैं। वो रूम में दाखिल हुआ तो नूरे की जान हलक में आकर अटकी थी। शर्माया जा रहा है। ख्याम धीरे से चलता हुआ इसके मुकाबिल बैठा जो हथेलियाँ मसल रही थी। आप मेरी कौन है? ख्याम ने मासूमियत से पूछा। बीवी। नूरे की मरी मरी आवाज़ निकली। तो बीवी इतनी दूर क्यों है? ख्याम ने झटके से खींच के खुद पर गिरा लिया था। इसका नाजुक वजूद हलकोरे ले रहा था। ख्याम का एक हाथ इसकी कमर पर था और दूसरा इसके लबों पर। पहले मुंह दिखाई दे। वो खुद को दूर करने लगी। सब तुम्हारा ही तो है जान। ख्याम ने इसे लुटाकर अपने लब इसके लबों पर रख दिया। शायद बोसा इसी मर्द ने याद किया था जिसे औरत को चुप करवाने का कोई और तरीका नहीं आता था। कमरे में फूलों की महक इनके सरसराते बदनों का महकार ही थी। कौन है? आज मोहब्बत का खिराज वसूल हो रहा था, जिसने उम्र और जिस्म का हर फासला मिटा दिया था। ख़त्म, शुद्ध, मुक गया। ये भी हमारा एक फिक्रा बन गया, मुक गया बल्कि पंजाबी। तो नावल कैसा लगा आपको लाजमी बताइएगा। बहुत हाई फायर या बहुत कम नहीं था, अच्छा था। हमने पहले भी रीड किया हुआ है। शॉर्ट सा नावल था। आप लोग बताइए कैसा लगा, और अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। सारे नावल इधर अपलोड भी करने हमें, और नए नावल भी आपके लिए लेके आएंगे। ये नहीं है कि दूसरे ही करेंगे। कुछ के सीज़न 2 बने हैं, वो भी रहते हैं, वो भी करने हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।